सेम होता है, बस यहाँ पे एक और लाइन आ जाता है। इसको पहचानने का ये तरीका है। और जब इनका हम प्रोसेस करते हैं तो इससे जो आउटपुट आता है हमें क्या मिलता है, ए बार बी प्लस ए बी बार। इसको और कैसे बना सकते हैं, यहाँ देखो ए के साथ क्या है, नॉट है, ठीक है। इसको बना कैसे है ये, ठीक है, ये तो सिंबल है। इसको बनाया जाता है एंड और नॉट की मदद से। एंड नॉट और आर की मदद से ये बनता है एक्सॉर गेट, ठीक है। जो स्पेशल पर्पज गेट होते हैं वो किससे किससे मिलके बने होते हैं, बेसिक गेट से ही मिलके बने होते हैं ये, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, ए बार बी है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नॉट गेट के साथ ए लाइन को भेजेंगे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए बार मिल जाएगा। हमें ए बार बी चाहिए, तो बी को क्या करेंगे, डायरेक्टली एंड गेट से यहाँ पर अटैच कर देंगे, ठीक है। ये क्या मिल जाएगा हमें, ए बार में मिल जाएगा। अब क्या चाहिए हमें, ए चाहिए और बी बार चाहिए। तो विदाउट नॉट गेट का, विदाउट नॉट गेट से, विदाउट नॉट गेट का हेल्प लिए हम लोग क्या कर देंगे, ए को डायरेक्टली एक और एंड गेट से यहाँ पे भेजेंगे एंड गेट को, ठीक है। ये क्या मिलेगा, ए मिलेगा। और सेकेंड वाला जो बी का लाइन है, ये जो बी का लाइन है, इसको नॉट की मदद से, नॉट की मदद से इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इंटर करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा, बी बार हो जाएगा। जो आउटपुट क्या देगा, ए बी बार देगा। और इन दोनों को जब हम आर करेंगे, क्या करेंगे, और करेंगे, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, इसका आउटपुट मिल जाएगा। यानी ये जो एक्सॉर गेट बना है वो किसकी किसकी हेल्प से बना है, एंड नॉट और आर की मदद से बनता है, ठीक है। ये क्लियर है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, और क्या कर देता है, इन दोनों का सम कर देता है। और क्या कर देता है, ये जो आउटपुट है इन दोनों का समेशन दे देता है। ये हमारा आउटपुट है, जो आउटपुट यहाँ मिला था। इसको लर्न करना होता है। और ये बना कैसे है, ऐसे बना है। इसको और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्लस से आर को दिखाते हैं, और एक जॉर को दिखाने के लिए, एक्सॉर को दिखाने के लिए यहाँ पर क्या कर देते हैं, गोला कर देते हैं, ठीक है, ताकि आर और एक्सॉर में क्या हो सके, डिफरेंस हो सके, ठीक है। इस एक्सॉर को दिखाने के लिए ये प्लस बना के इसको गोला कर देते हैं, सर्कल बना देते हैं, ठीक है। ये होता है तुम्हारा एक्सॉर गेट। ये इसका ट्रुथ टेबल अब देखते हैं कैसे इसका ट्रुथ टेबल होगा। सिंबल समझ में आ गया कि नहीं एक्सॉर गेट का, आ गया सर। ट्रुथ टेबल देखते हैं इसका। ट्रुथ टेबल ये देखो कैसे होगा। ए और बी दो इनपुट लाइन थे, आउटपुट पे हमें क्या चाहिए, ए बार बी प्लस ए बी बार। ये हमारा आउटपुट है, वाई की वैल्यू। अगर यहाँ 0 0 रखते हो तो देखो इसको सॉल्व करते जाओ। y बराबर क्या रखोगे, 0 रखोगे, 0 का कंप्लीमेंट, और b के जगह भी 0 है, प्लस a के जगह क्या है, 0 है, और b के जगह भी क्या है, 0 का कंप्लीमेंट। यानी इसका आउटपुट जब मिलेगा हमें, तो ये 0 का कंप्लीमेंट 1, और ये 0, प्लस ये भी क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1। एंड में हमेशा जब प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, 1 का किसी के साथ भी 0 का मल्टीपल होगा तो 0 ही मिलेगा। यहाँ भी क्या मिलेगा हमें, 0 ही मिलेगा। यानी ओवरऑल आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी जब 0 0 यहाँ पे इनपुट दोगे तो तुम्हें आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। सेकंड, 0 1 रखे तो क्या मिलेगा, अब 0 1 रखते हैं इस पे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बार बी प्लस ए बी बार। अब क्या है, ए बार यानी 0 का कंप्लीमेंट, क्या करना है, 0 का कंप्लीमेंट इंटू बी। बी का मान कितना है, 1, प्लस ए का मान कितना है, 0, ठीक है। और बी का कंप्लीमेंट यानी कितना का कंप्लीमेंट, 1 का कंप्लीमेंट। ये क्या हो जाएगा, 0 का कंप्लीमेंट यानी 1 इंटू 1, प्लस ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1 का कंप्लीमेंट यानी 0। ये तुम इसका 1 प्लस 0, और आर में एक भी 1 होता है तो आउटपुट क्या मिलता है हमें, 1 मिलता है। यानी यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सेम यहाँ भी 1 0 रहेगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इस बार ये वाला ऑन हो जाएगा। लेकिन लास्ट वाले में क्या होगा देखते हैं। अगर ये दोनों 1 1 हो गए तो क्या होता है, 1 1,
पता ही होगा। यहाँ से अगर हमें चेक करना होगा तो चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, चेक किया जाए कि डायरेक्टली रख दें? जीरो 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 होगा ना, सबको पता ही है। इसको हटा देते हैं, जीरो ही रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रख के चेक करोगे तो जीरो ही आएगा मान। अब इसका इसी से डिफिनीशन आता है। डिफिनीशन क्या होता है एक्सॉर गेट का? एक्सॉर गेट का अगर कोई डिफिनीशन पूछे तो क्या बताओगे? अ गेट which produce output high, a gate which produce output high at when input is different. इनपुट डिफरेंट का मतलब क्या है कि ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए, या तो जीरो हो तो या तो वन हो, या एक वन हो या तो जीरो हो। अगर सेम होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अ गेट विच प्रोड्यूस आउटपुट हाई एट व्हेन इनपुट इज डिफरेंट। ये बात क्लियर है कि नहीं? थोड़ा मेरा राइटिंग ज्यादा ही खराब है, ठीक है, लेकिन जो मैं बोलूंगा वो क्लियरली आपको पता चलेगा। डिफरेंट, ठीक है, ये क्लियर बात है कि नहीं? अ गेट विच प्रोड्यूस आउटपुट हाई एट व्हेन इनपुट इज डिफरेंट। और जब इसी से सेकंड भी डिफिनीशन बना सकते हो कि आउटपुट क्या होगा? लो होगा। कब? जब सेम इनपुट लाइन मिलेगा, सेम इनपुट रहेगा तो आउटपुट क्या मिलेगा? हमें लो मिलेगा। ठीक है, सेम इनपुट रहेगा तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? लो मिलेगा। ये बात क्लियर है ना? तो हमें क्या याद रखना है? इसको याद रखना है कि आउटपुट हाई क्या होगा। क्या याद रखना है कि आउटपुट हाई कब होगा? ठीक है, कब होगा? जब इनपुट डिफरेंट होगा। इनपुट जब डिफरेंट होगा। आउटपुट कब लो होगा? जब सेम इनपुट होगा। ठीक है, कभी भी सेम इनपुट होगा तो आउटपुट लो होगा, और जब डिफरेंट होगा तो क्या आ जाएगा? आउटपुट हाई होगा। ठीक है, यहां से इसके प्रॉपर्टी मिलते हैं। ये कम्युलेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, ये भी बात जानना है हमें। देखो कैसे फॉलो करता है। तो आज बस थोड़ा सा इसे बता देते हैं कम्युलेटिव लॉ को। बस इतना याद रखना है कि कम्युलेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को ये क्या करता है? फॉलो करता है। ओके, कैसे फॉलो करता है यहाँ चेक करते हैं। किसी को डाउट पूछना होगा तुरंत पूछ लेगा। ठीक है, कम्युलेटिव लॉ देखो क्या होता है। ये ए है, ये बी है। बोले थे कम्युलेटिव लॉ में क्या करते हैं? इस इनपुट लाइन को चेंज करते हैं तो आउटपुट क्या होता है? चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सच में नहीं चेंज होता। अगर तुम इसको क्या करोगे, इनपुट अगर गलती से तुम उल्टा सीधा भी लगा दिए, ठीक है, उल्टा सीधा मीन्स क्या कि पहले में दूसरे को जोड़ दिए, दूसरे को पहले में जोड़ दिए, तो तुम्हारा आउटपुट क्या रहेगा? सेम बना रहेगा। बी एक्सॉर ए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? कम्युलेटिव लॉ को फॉलो करता है। इट फॉलो कम्युलेटिव लॉ, या इट मतलब क्या? एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट फॉलो कम्युलेटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ को भी ये फॉलो करता है, लेकिन जो कल हमने देखा था नैंड और नॉर, ये दोनों फॉलो नहीं करते थे, कल प्रूव भी किए थे। यहां पर देखना है बस एसोसिएटिव लॉ को। देखो ये फॉलो कैसे करेगा एसोसिएटिव लॉ। यहाँ पे हमेशा एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करने के लिए तीन इनपुट लाइन को यूज करना होता है। ठीक है, पहले ए और बी का करेंगे एक्सॉर, तो क्या मिलेगा? ए एक्सॉर बी मिलेगा। ठीक है, फिर सी इनपुट को इसके साथ एक्सॉर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ए एक्सॉर बी, और इसके साथ टोटल एक्सॉर सी हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है? अगर ए को ऐसे ही छोड़ दिया जाए और बी और सी को एक साथ एक्सॉर किया जाए, बी और सी को एक साथ एक्सॉर किया जाए तो ये बी और एक्सॉर सी होता है, और इसको बाद में ए के साथ एक्सॉर किया जाए
बाद में एक बार इसको XOR किया जाए तो ये B किसके बराबर होता है, A XOR B XOR C, ठीक है, इसके बराबर होता है। किसके बराबर होता है, A XOR B XOR C के बराबर होता है। यानी ये क्या करता है, फॉलो करता है किसको, एसोसिएटिव लॉ को। इट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। इसके प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। प्रॉपर्टी में कई सारे एक्सॉर लगा देगा और पूछेगा बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। तो उसके प्रॉपर्टीज को ही पढ़ना है हमें, जहां से क्वेश्चन आते हैं जेई में। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखो क्या होता है एक्सॉर गेट का, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। प्रॉपर्टीज मीन अगर सेम इनपुट लगा दिया जाए एक्सॉर पे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, सोच के बताओ, सोच के बताओ क्या मिलेगा। नहीं सोचने आता है तो क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। जीरो। हाँ वेरी गुड, जीरो ही होगा। देख लो इसको कैसे तोड़ते हैं। जैसे हम लोग ए एक्सॉर बी पढ़े थे ना, तो इसको क्या पढ़े थे कि ए बार बी प्लस ए बी बार पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। अब बी के जगह भी ए है, बी के जगह भी क्या है, ए है, तो बी के जगह ए रख दो। ठीक है, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बार ए बी बार प्लस ए बी ए बार बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही है। ठीक है, बी की जगह क्या है, ए है, बी की जगह क्या है, ए है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बार ए। और ये मैं पहले ही बुलियन अलजेब्रा में बताया हूं कि जब भी किसी का इनवर्ट के साथ मल्टीपल करते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है। ये पहले ही कराए। कैसे जीरो आता है, अगर ए का मान जीरो रखेंगे तो इसका कंप्लीमेंट क्या आएगा, वन आएगा, या ए का मान वन रखेंगे तो उसका कंप्लीमेंट क्या आएगा, जीरो। इन दोनों केस में ये जीरो होगा। सेम काम यहाँ भी हो रहा है, इसका भी मान जीरो आ गया और इसका भी मान जीरो आ गया। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, जीरो। यानी जब भी ए एक्सॉर ए होगा, ए एक्सॉर ए होगा तो क्या आएगा, जीरो। ठीक है, ये बात क्लियर है कि नहीं। सेम सेम देखो, एक अगर इन्वर्ट के साथ इसको किया जाएगा तो क्या आएगा, अगर इन्वर्ट के साथ इसका एक्सॉर किया जाए तो क्या आएगा, वन। हाँ वेरी गुड, इसका वन मान क्या आएगा, वन, इसका वैल्यू क्या आएगा, वन। कैसे वन आएगा, इसको भी तोड़ के देखो, ये क्या हो जाएगा, ए ए एक्सॉर तो इनपुट ही है, और इसका ए कंप्लीमेंट तो इनपुट ही है। ठीक है, ये पूरा इनपुट है, और इससे एक और कंप्लीमेंट आ जाता है फार्मूले से। ठीक है, प्लस फिर सेकंड वाले को छोड़ना है, ए कंप्लीमेंट और दूसरे का कंप्लीमेंट। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ए इंटू ए प्लस ये क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट इंटू ए कंप्लीमेंट। जब बोले थे दोनों सेम होता है तो सेम ही हो जाता है, प्लस ए इनवर्ट। और इन दोनों का वैल्यू कितना होता है, अगर ए का वैल्यू जीरो रखते हो, ए का वैल्यू जीरो रखते हो तो जीरो हो जाएगा, और इसका इनवर्ट क्या हो जाएगा, वन। ये केस में भी वन आएगा। अगर ए का वैल्यू वन रखते हो तो ये तो वन है ही, प्लस इसका इनवर्ट क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ भी इस केस में क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। समझ रहे हो कि नहीं, इन दोनों का जब सेम होता है तो ए हो जाता है, ये सेम होता है तो ए कंप्लीमेंट हो जाता है। और ए का मान अगर जीरो रखते हो तो जीरो प्लस वन, ए का वैल्यू अगर जीरो रखते हो तो इसका इनवर्ट क्या हो जाएगा, वन, और ये जुड़ के कितने हो जाएंगे, वन हो जाएंगे। तो सर ये दो बार सर हाँ ऊपर में दो बार होने से वो कैंसिल आउट हो जाते हैं ना। क्या कह रहे हो, एक बार थोड़ा रिपीट करो। तो ऊपर में जब दो टू बार होने से वो कैंसिल आउट हो जाते हैं क्या। हाँ 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 हाँ, जब एक नॉट गेट से करोगे, देखो जो ए है इसका ए कंप्लीमेंट हो गया, अगर फिर नॉट गेट से इसको पास करा दिए तो ये क्या होगा, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट होगा कि नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं, ये हमेशा एक कंप्लीमेंट करता है नॉट गेट। फिर ये नॉट गेट लगाए, एक और कंप्लीमेंट हो गया। अब इसको प्रूव करते हैं, इसको प्रूव करते हैं कैसे बराबर होगा। अगर यहाँ जीरो लेते हो इनपुट साइड, अगर यहाँ जीरो लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, जीरो से वन हो जाएगा। और फिर वन का नॉट गेट से करोगे तो जीरो हो जाएगा। अब बताओ ये जीरो और ये जीरो सेम है कि नहीं, यहाँ ए था और यहाँ डबल ए कंप्लीमेंट है, यानी ये किसके बराबर है, ए के इक्वल है कि नहीं है। यहां से प्रूफ हो गया हमारा।
ओके, क्लियर हो गया ये? ठीक है, ये दो हमें मिल गया, क्या मिल गया? दो प्रॉपर्टी मिल गया। अभी और भी प्रॉपर्टी है इसके, तो दो प्रॉपर्टी कौन कौन से मिले इसको याद रखना है, इस पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। ए अगर सेम सेम से हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। वैसे भी हम तुम्हें समझाए थे कि जब सेम इनपुट रहता है तो क्या मिलता है हमें? आउटपुट जीरो मिलता है, ऐसे भी सोच सकते थे। और जब डिफरेंट इनपुट रहता है तो क्या मिलता है हमें? वन मिलता है। ये देखो डिफरेंट है दोनों, एक दूसरे से डिफरेंट है तो वन मिला, इसको प्रूव भी कर लिए हम लोग। ठीक है, ये दो पॉइंट मिला। और कौन सा पॉइंट मिलेगा? अगर इसको वन के साथ करते हो तो क्या मिलेगा? ए XOR वन करोगे तो क्या मिलेगा? जॉब क्या बताओगे इसका? ए। नहीं, ए का वन के साथ करोगे तो ए नहीं मिलेगा। फिर से ट्राई करो, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ए बार बी प्लस ए बी बार से सॉल्व करेंगे इसको। तो ए की जगह तो ए ही रख दो, बी की जगह क्या है? वन है, वन रख दिए, प्लस ए की जगह क्या है? ए ही है, लेकिन बी की जगह वन है ना, तो वन का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ए इंटू वन प्लस ये कितना हो जाएगा? ए इंटू जीरो। ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया। और यहाँ पे क्या बचा? कंप्लीमेंट बचा कि नहीं बचा? ठीक है, ये जो होगा यही तो आएगा, यानी ए कंप्लीमेंट होगा। ठीक है, ओके जी। ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, अगर ए का जीरो के साथ करते हैं तो क्या आएगा? ए का जीरो के साथ करते हैं तो क्या आएगा? बताओ जाओ। इसका ए आएगा। ए। इसका क्या आएगा? हाँ वेरी गुड, इसका ए आएगा। ठीक है, अब देखो यहीं से एक तुम्हें रूल पता चलेगा। क्या रूल पता चलेगा? देखना यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखेगा तुम्हें। ए XOR बी अगर सी, क्या है? ए XOR बी अगर सी है, ठीक है, तो अगर कोई पूछे ए XOR सी बताओ तो क्या बताओ? ये गिवन है और ये पूछा गया है तुमसे, क्वेश्चन है, बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? अब देखो ये तो नहीं बता पाओगे डायरेक्टली, इसको समझने के लिए यहां से देखना। ए XOR ए कंप्लीमेंट है, ए XOR ए कंप्लीमेंट है तो क्या आया था? वन आया था। ठीक है, ए XOR ए कंप्लीमेंट है तो वन आया था। और जब ए का XOR वन के साथ किया तो क्या आया? ए बार आया। यानी यहां का चीज यहां से रिप्लेस हो रहा है, यहां का चीज यहां से रिप्लेस हो रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहां का वन अगर इसके जगह रखोगे तो ये आउटपुट मिलेगा। ठीक है, वन को क्या करोगे? ए कंप्लीमेंट के प्लेस पे रखोगे तो ए कंप्लीमेंट आंसर आएगा। अगर ए कंप्लीमेंट को यहीं रहने देते हो तो वन आएगा। तो देखो, तो यहां से क्या करोगे? इसको रिप्लेस करोगे इससे और इसको रिप्लेस करोगे इससे, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी ए के लिए और जे के लिए इजी भी है और आसान भी है, इजी भी है और आने का चांस भी है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ये कंसेप्ट समझ में आया? इसको प्रूव करा दें? आ गया सर। इसको हाँ एक बार प्रूव भी करा देते हैं। देखो ए XOR बी, ठीक है, बराबर सी दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा है? ए XOR सी पूछा है। ठीक है, सी के प्लेस पे क्या रख दोगे? ए XOR बी रखोगे कि नहीं? सी के प्लेस पे क्या रखोगे? ए XOR बी। तो इस सी का मान ही निकालना हमें, तो क्या रख देंगे? इस सी की जगह हम रख देंगे ए XOR बी रख देंगे, क्योंकि ये गिवन है, ये क्या है? हमें गिवन है। सी के प्लेस पे क्या रख देंगे? ए XOR बी रख देंगे, रख दिए। अब देखो जब सेम सेम होता है, जब ए XOR ए करोगे तो सेम सेम होता है, सेम सेम होता है तो क्या मिलता है हमें? सेम सेम होता है तो हमें जीरो मिलता है। ये तो बताए थे ना, सेम इनपुट रहेगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, और जीरो के साथ कुछ भी XOR करो
जीरो के साथ कुछ भी एक्सऑर करोगे तो क्या मिलेगा, सेमी इनपुट मिलेगा, सेमी आउटपुट मिलेगा। Same. जैसे देखो, ठीक है, अब भी किए थे हम लोग, ऊपर किए थे ना, दिखा देते हैं उसको। जी सर, किया था। हाँ ये रहा, ए एक्सऑर जीरो को किए थे तो क्या मिला था हमें, ए मिला था कि नहीं मिला था। तो सेम यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बी एक्सऑर जीरो करोगे तो बी मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या क्या Same. याद रखना है, इसको हम मैं समरी में कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। प्रॉपर्टीज में हमें क्या क्या याद रखना है। फर्स्ट क्या याद रखना है कि अगर सेम सेम इनपुट है तो हमेशा जीरो होगा। ठीक है, सेकेंड, जब इन्वर्ट होगा तो क्या हमें मिलेगा, वन। अब ये जीरो को इससे रिप्लेस कर देंगे तो याद करने की भी जरूरत नहीं है, ये ए कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। ये वाला इससे रिप्लेस किएंगे तो वन के साथ अगर करेंगे तो ए इन्वर्ट मिलेगा। ठीक है, और क्या बताएं, अगर कोई गिवन दिया है ए एक्सॉर बी बराबर सी, तो अगर क्वेश्चन आता है ए एक्सॉर सी बताओ तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगर ये गिवन है, गिवन देना होगा उसे, ठीक है, तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पे क्या दिया था, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन जगह क्या हो जाएगा, बी। इसको रिप्लेस कर दोगे इससे और इसको रिप्लेस कर दोगे इससे। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी आता है, उस प्रॉपर्टी को पढ़ लोगे तो एक्सॉर गेट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर ये एक्सॉर ए एक्सॉर ए एक्सॉर ए एक्सॉर ए, ये कितने टाइम है, 15 टाइम है, तो इसका बताओ आउटपुट क्या होगा। जीरो. जीरो होगा। सोच के बताओ। तो देखो, दो तो मिलके क्या कर दे रहे हैं, जीरो कर दे रहे हैं, दो मिलके जीरो कर दे रहे हैं। ऐसे ही कितने जीरो कर देंगे, 14 तक पेयर बनेगा। 14 तक क्या बनेगा, दो दो का पेयर बन जाएगा। दो दो का पेयर बनोगे तो 7 पेयर बनेगा कि नहीं 14 में। हम्म तो जी. 7 टाइम तो जीरो हो जाएगा, 7 टाइम तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, 7 टाइम तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन एक टाइम ये, इसको ए होगा सर, ए. हाँ, ठीक है, जब 7 टाइम तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, 7 टाइम जीरो हो जाएगा, लास्ट में बचेगा एक जीरो और एक ए बचेगा। ठीक है, 7 टाइम तक जीरो हो जाएगा, 7 पेयर बनाओगे टू टू का तो वो जीरो उसका वैल्यू आएगा, लेकिन लास्ट में एक ए बच जाएगा कि नहीं। तो उस ए के साथ जीरो का जब पेयर बनाओगे ना तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। देखो, ए के साथ अगर जीरो लगाए तो उसका आंसर क्या आता है, ए आता है। ठीक है, ऐसे ही 1 और 0 में अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे करोगे, 1 एक्सॉर 1 एक्सॉर 1 एक्सॉर 1, चलो 14 टाइम तक ही लिखते हैं, इसका बताओ। जीरो होगा सर इसका. हाँ, जीरो हो जाएगा, कभी भी सेम इनपुट हुआ और इवन नंबर में हुआ तो क्या हो जाएगा, जीरो। डायरेक्टली बता देना। ठीक है, अगर यही रहता 1 एक्सॉर 0 प्लस 1, सॉरी, एक्सॉर 0 एक्सॉर 1 एक्सॉर 0, ठीक है, फिर एक्सॉर 1, अब बताओ इसका आंसर कितना होगा, तुरंत बताना है। अब तुरंत कैसे होता है ये भी देखो, 1. इसका आंसर देखते हैं कितना। हमें देखो, ये कितना 1 है, इसको काउंट करो। यहाँ 1 है, 2 3 4, 4 टाइम 1 है ना, कितने टाइम 1 है, 4 टाइम 1। ठीक है, 4 टाइम 1 है तो क्या होगा, जब भी एक्सॉर गेट होता है, ठीक है, तो ये हमेशा ऑड नंबर ऑफ 1 पे क्या करता है, डिटेक्ट करता है। ऑड नंबर ऑफ 1 को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। आउटपुट क्या देता है, 1 देता है, ऑड नंबर ऑफ 1 पे। इवन नंबर ऑफ 1 आ जाएगा, इवन नंबर ऑफ 1 आ जाएगा
इवन नंबर ऑफ 1 आएगा तो उसका आउटपुट हमेशा 0 होगा। तो यहाँ देखो इवन नंबर ऑफ 1 है कि नहीं, 1 2 3 4, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। करके भी देख लो, 1 XOR 0 कितना होगा 1 होगा, ठीक है। 1 XOR 0 कितना होगा 1 होगा, 1 XOR 0 कितना होगा 1 होगा, ठीक है। और एक लास्ट में ये बच गया, तो कितने XOR बने 1 XOR 1 XOR 1 XOR 1, इन तीनों से आउटपुट निकला। 1 XOR 0 को 1 आउटपुट दिया, फिर 1 XOR 1 1 XOR 0 1 आउटपुट दिया, फिर 1 XOR 0 1 आउटपुट दिया, लास्ट में एक 1 बच गया, यानी कितने 1 बचे 1 2 3 4। फिर इनका 1 XOR 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 1 XOR 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, और फिर लास्ट में 0 XOR 0 करोगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं, नहीं क्लियर होगा फिर से बताते हैं। समझ गया सर। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन तुम बताओ, या माई तुम्हें समझ में आ रहा है? जी सर। चलो इस क्वेश्चन को बता दो, फिर मैं समझ जाऊंगा कि तुम लोग को समझ में आ गया। चलो इसको बताओ, इसका आउटपुट बताओ। 1। क्लियर है ना। यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ 1 है, मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ 1 कितने 1 2 3, यानी नंबर ऑफ 1 कितने 3 है, यानी ये ऑड में है ना। तो ऑड, ये भी याद कर लेना कि एक्सॉर जो होता है ना, ऑड डिटेक्टर ऑफ 1 होता है, ये बात याद रखना, ऑड डिटेक्टर ऑफ 1 होता है एक्सॉर। लेकिन एक्सनॉर में ये कंसेप्ट डायरेक्टली नहीं लगा सकते हो, ठीक है, उसमें क्या है कंसेप्ट है एक, उसको लास्ट में बताते हैं क्या होगा। तो एक्सॉर गेट आज इतना ही है, ठीक है। एक्सॉर गेट समझ में आ गया कि नहीं, अब एक्सनॉर पे चलते हैं। सेम एक्सनॉर भी होता है, एक्सनॉर गेट, इसको देखो क्या होगा। सर आप गणित भी पढ़ाता है क्या? हाँ हाँ, कंपटीशन का मैथ पढ़ाता हूँ, ठीक है। यहाँ देखना भाई, ये क्या है, ए है, ये बी है, ठीक है। अब क्या है कि एक्सॉर जो है ना, उसके एक्सॉर में ही नॉट लगा दिया गया है। ये बबल क्या शो कर रहा है, नॉट को शो कर रहा है, ठीक है। एक्सॉर में ही नॉट ऐड हुआ है, ठीक है। जो एक्सॉर का सर्किट था उसको लास्ट में क्या कर दिया गया है, नॉट ऐड कर दिया गया। जो एक्सॉर पहले था उसी में बस लास्ट में क्या कर दिया गया, नॉट ऐड कर दिया गया, तो ये क्या बन गया, एक्सनॉर बन गया। तो जो हमने अभी इसके पहले सर्किट बनाया था एंड और नॉट की मदद से, लास्ट में क्या कर देंगे, एक और नॉट गेट लगा देंगे, तो ये क्या दे देगा, आउटपुट एक्सनॉर दे देगा। इसका आउटपुट कैसा शो करता है, ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए बी, ओके, ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट प्लस ए बी, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करोगे, जैसे वहां प्लस लिखते थे यहाँ कैसे लिखते हैं, डॉट से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, डॉट से, प्रोडक्ट को शो करता है, ये ऐसे शो करता है, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब देखना, इसका तो ये सिंबल हो गया, अब ट्रूथ टेबल देखते हैं। ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल कैसा होगा इसका, ये ए और बी, ये वाई, ठीक है। ये 0 0 पे क्या देगा, यहाँ पे एक बार करा देते हैं, क्या देगा, हाँ 1 देगा, ठीक है। बता देते हैं एक बार, थोड़ा इसको ओपन करके बता देते हैं, एक बस बताएंगे, बाकी इसको लिख देंगे। अब देखो यहाँ ए कंप्लीमेंट यानी 0 का कंप्लीमेंट और 0 का कंप्लीमेंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 0 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1, 0 का कंप्लीमेंट 1 इंटू 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 0, फिर ये 1 1 1 हो जाएगा प्लस 0, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ये 0 1 पे 0 देगा, यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा, 1 0 पे क्या आएगा 0 आएगा, और 1 पे क्या आएगा 1 आएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है।
एक्सनॉर गेट समझ में आ गया होगा, ट्रुथ टेबल हो गया। अब ये भी कम्युलेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एक्सनॉर गेट भी क्या करता है, कम्युलेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो कम्युलेटिव लॉ दिखा देते हैं। ऐसे तो आप लोग ये कर लेते, लेकिन अब रहेगा ना वीडियो में तो नोट्स बनाने में आसान रहेगा। कम्युलेटिव लॉ तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहां से निकलेगा क्या, ए एक्सनॉर बी। एक्सनॉर को इसमें डॉट दिखाते हैं, ठीक है। अब क्या कोई आया और इनपुट लाइन को अगर चेंज कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे, बी और ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी डॉट ए, दोनों एक दूसरे के बराबर होता है, कम्युलेटिव लॉ को फॉलो करता है। लिखोगे इट होल्ड्स कम्युलेटिव लॉ, इट होल्ड्स कम्युलेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ये भी जल्दी जल्दी देखते हैं। इसमें जो समझना है उस पे आते हैं, प्रॉपर्टीज पे, जिससे क्वेश्चन आता है। इससे बस पूछेगा ये बताओ ये कम्युलेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता है। आप लोग में पूरे बच्चे आ नहीं रहे, 3-4 का स्ट्रेंथ है। कितने लोग हैं, 4-5 लोग हैं, ठीक है। सर पढ़ाते थे तो कितने लोग रहते थे, 10। 10, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सी इसके साथ आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये एक्स बी एक्स सी। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, आ रहा है सर। ठीक है, क्लियर आ रहा है ना। थोड़ा ये इजी पार्ट है इसलिए थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, जहां पे मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ पे रुक के चलना है, आराम से चलना है, वहां आराम से ही चलूंगा, ठीक है। ये सब इजी पार्ट है इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। टाइम देना है फ्लिप फ्लॉप पे और काउंटर पे, ठीक है। बाकी सब तो ये इजी है। इसको थोड़ा इधर बनाते हैं, थोड़ा नीचे बनाते हैं। इसमें क्या करेंगे, ए को ऐसे ही जाने देंगे, बी और सी को एक साथ ले लेंगे, तो डी और सी यहाँ पे तुम्हें इग्नोर देगा और ए इसके साथ देगा, इन तीनों को दोगे ऐड करोगे, ठीक है। तो ये क्या दे देगा तुम्हें, ए इग्नोर बी इग्नोर सी, दोनों का दोनों सेम आता है, आउटपुट दोनों का सेम आता है, इसलिए ये भी क्या करता है, होल्ड करता है एसोसिएटिव लॉ को। ये क्या करता है, इट होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ। याद क्या रखना है कि नैंड और नॉर बस एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं करते, बाकी सारे कम्युलेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। होता क्या है, इतने दिन से बता रहे हैं कि कम्युलेटिव लॉ को इनपुट साइड में कोई आया चेंज कर दिया, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ में 3 इनपुट होते हैं, कोई 2 इनपुट को एक साथ एग्जॉर कर दिया और तीसरे को बाद में एग्जॉर किया, फिर कोई आया वो 2 इनपुट को दूसरे पहले एग्जॉर कर दिया और फिर तीसरे को एग्जॉर किया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। कहाँ दिक्कत होता है, नैंड और नॉर में प्रॉब्लम कहाँ होता है, नैंड और नॉर में, बाकी किसी गेट में ऐसा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसके प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। प्रॉपर्टी, अब फिर यहां बताना है कि अगर सेम सेम है तो, अच्छा ये एक्स नॉट, ठीक है, सेम सेम है तो बताओ क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, वेरी गुड। उसका डिफिनीशन अगर कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, अ गेट विच प्रोड्यूस आउटपुट हाई व्हेन इनपुट इज सेम, ठीक है। जब इनपुट सेम होगा तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट हाई मिलेगा, ठीक है। अब अगर इन्वर्ट रहा तो
इन्वर्ट रहा तो 0 सर। 0 हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्ट रहा तो 0 हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं a का 0 के साथ, करते हैं इसको a बार b, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस ab। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a की जगह a ही है, 0 की जगह क्या हो तुम्हारा, 0 की जगह तुम्हारा 1 हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट के साथ, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 है, a है इंटू 0 है, यानी ये तुम्हें मिलेगा 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 मिल जाएगा, प्लस ये कितना मिल जाएगा 0, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये भी क्या देखो यहाँ रिप्लेस कर रहा है अपने आप को, ठीक है। समझ गए कि नहीं। अब ये ऐसे ही अगर a XNOR 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से देख के बता दो, यहां से देख के बता दो, A। a हो जाएगा, वेरी गुड, a हो जाएगा ना, बस इसको हाईलाइट कर लो, इसको क्या कर लो, हाईलाइट, ये पता होना चाहिए। और रिप्लेस वाला सीख गए होगे, ये नया होगा आप लोग के लिए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नया था ना, पहले पढ़े थे क्या प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, लॉजिक क्या होता है, यहाँ पे लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या समझना है, यहाँ लॉजिक क्या होता है। दो इनपुट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 2 इनपुट के लिए कोई दिक्कत नहीं था, जैसा हम लोग अभी तक पढ़ते आए वैसे ही पढ़ते आए। लेकिन जैसे 2 इनपुट से ऊपर जाता है, एक्सनॉर का बिहेवियर चेंज हो जाता है। जैसे ही 3 इनपुट लाइन आता है, 4 इनपुट लाइन आता है, तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो देखो ये 2 केसेस में चलता है, फॉर इनपुट लाइन, ठीक है, और सेकेंड चलता है फॉर आउटपुट लाइन। फर्स्ट क्या चलता है, फॉर इनपुट लाइन, सेकेंड चलता है फॉर आउटपुट लाइन। आउटपुट लाइन मतलब क्या, जो स्टार्टिंग में इनपुट दिया जा रहा है, अगर 2 दिया जा रहा है तो इसको बोलोगे इनपुट लाइन, अगर 3 दिया जा रहा है तो इवन फॉर इवन इनपुट लाइन, यहाँ पे क्या लिखना है, तो इसको मिटा के क्या बोले हैं, फॉर इवन इनपुट लाइन, ठीक है। यहां भी क्या हो जाएगा, फॉर ऑड इनपुट लाइन। ये 2 केसेस में चलता है। पहला केस क्या है कि जब यहाँ इनपुट लाइन लगाए हो तो आउटपुट क्या कैसे डिनोट करोगे, और जब यहाँ पर ऑड इनपुट लाइन लगाए हो, यहाँ ऑड मतलब क्या, 1 2 3 ऑड नंबर में इनपुट लाइन लगाए हो, यहाँ इवन नंबर में लगाए। ऐसा थोड़ी ना बस 2 ही इनपुट लाइन लगेगा, हो सकता है 4 लग जाए, मतलब 4 लग जाए, 6 लग जाए, 8 लग जाए, ठीक है, इवन में लगेगा तब। तो देखो कैसे यूज करते हैं इसको। पहला देखो क्या होगा, फॉर इवन इनपुट लाइन कैसे वर्क करता है, फॉर इवन इनपुट लाइन। तो अभी तक जो पढ़े हो ये इनपुट लाइन के लिए ही था, इवन इनपुट लाइन के लिए ही था, ठीक है। अभी तक जो पढ़े हो इवन इनपुट लाइन के लिए ही था, जो ऊपर हम लोग पढ़े थे कि अगर सेम सेम मिलेगा, ठीक है, अगर 1 XOR 1 होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 XOR 1 होगा तो 1 हो जाएगा, जब सेम होगा तो क्या मिलेगा, आउटपुट हमें 1 मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही जब 1 XOR 1 XOR 1 XOR बोल रहे हैं भाई, एक्सनॉर है ना ये, वन XOR 1 1 XOR 1 1 XOR 1 1 XOR। अब देखो यहां देखो इनपुट लाइन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 इनपुट लाइन, ठीक है। यहां कितने इनपुट लाइन है, 2 इनपुट लाइन है। लेकिन अगर कोई आया और बोल दिया ऐसे, बताओ यहां कितने इनपुट लाइन है, तो 1 2 3 इनपुट लाइन है, जितना इनपुट दिए हो वही इनपुट लाइन, ठीक है। अगर कोई आया बोला कि इसको बताओ कितने इनपुट लाइन है, बताओ इसका कितना इनपुट लाइन है, बताओ जॉब कितना इनपुट लाइन है, 5।
हाँ 1 2 3 4 5 जीरो वाले को भी ऐड करना है, ऐसा मत सोचना कि जीरो वाले को नहीं ऐड करना। इनपुट लाइन पूछा जाएगा तो ये जितने हैं ये सारे इनपुट लाइन, ठीक है। तो देखो इवन इनपुट लाइन के लिए क्या होता है और ऑड इनपुट लाइन के लिए क्या होता है। तो पहले इवन वाला देखते हैं, तो पहले इवन वाला देखते हैं। तो देखो इवन इनपुट लाइन होगा तो ये इवेंट डिटेक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। इवेंट डिटेक्टर ऑफ 1 को फॉर्म करेगा, इसको फाइंड करेगा, इवेंट डिटेक्टर ऑफ 1 को फाइंड करेगा। तो ये आउटपुट क्या देगा, हाई देगा। बात समझना क्या बोल रहा हूं कि अगर यहाँ पे इनपुट इनपुट लाइन है तो वो इवेंट डिटेक्टर ऑफ 1 खोजेगा, मतलब जब इनपुट इवन में लगा है तो यहाँ 1 को भी क्या चाहेगा, वो इवन में ही रहे। जैसे 1 कितने हैं यहाँ पे 2 है ना, यहाँ 1 कितने हैं 2 है, तो इसका आउटपुट क्या देगा 1 देगा। यहाँ 4 इनपुट लाइन है, इवन इनपुट लाइन भी है और इवन नंबर ऑफ 1 भी है, इवन इनपुट लाइन भी है और इवन नंबर ऑफ 1 भी है। तो यहाँ आउटपुट क्या देगा 1 देगा, ये बात याद रखना। अब एक क्वेश्चन इसी पे देते हैं, देखना क्या बोला हूं कि अगर 1 XOR 1 ये जीरो कर लो, ये क्या है जीरो, ठीक है, और ये भी जीरो है और ये भी जीरो है। अब बताओ आउटपुट क्या आएगा, ये जीरो है, जीरो। हाँ बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं कि यहाँ इवन इनपुट लाइन है, इवन इनपुट लाइन है यानी यहाँ पे इवन 1 को खोजेगा। अगर इवन 1 नहीं है तो क्या होगा, इसका आउटपुट जीरो होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 1 क्या है 1 है बस, और ये 1 क्या होता है ऑड होता है, और इवन में ये इनपुट लाइन क्या है, इवन इनपुट लाइन है। तो इवन इनपुट लाइन में अगर ऑड 1 आया, ऑड 1 आया तो क्या हो जाएगा, आउटपुट जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर यही इवन 1 आता तो उसका आउटपुट क्या देता, हाई देता। क्लियर है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं जरा उसको बताना, इसको अगर बता लिए तो फिर क्लियर हो जाएगा। पहले बताना कि कितने इनपुट लाइन है और फिर कितने ऑड 1 है, ठीक है। अब बताओ इनपुट लाइन बताना है फिर, हाँ 6 इनपुट लाइन, यानी इनपुट लाइन क्या है हमारा इवन है, ठीक है। अब 1 को डिटेक्ट करो, 1 कितने हैं यहाँ पे 3 1s है ना, तो 3 1s है यानी ये क्या है ऑड है। तो यहाँ मिसमैच जैसे ही हुआ, जैसे ही मिसमैच हुआ वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। इवन इनपुट लाइन में हमेशा इवन को डिटेक्ट करता है 1 की संख्या को, 1 के नंबर को क्या करता है इवन डिटेक्ट करता है। क्लियर है, मुझे लगता है अब क्लियर हो गया होगा। अब ऑड वाले पे चलते हैं, फॉर ऑड इनपुट लाइन। और ऑड इनपुट लाइन, अब पहले छोटा सा एक करवाते हैं फिर उससे पता चलेगा। इसका बताओ क्या होना चाहिए, अगर ऐसे में सोचते बिना इस लॉजिक को पढ़े तो इसको बोलते हैं आंसर इसका जीरो। क्यों बोलते कि नहीं बोलते, अगर उससे तुम रिलेट करते तो देखो 3 1 से तो इसका आउटपुट क्या आया था जीरो आया था, यहाँ भी तो 3 1 है। लेकिन यहाँ पे ये गलत है, क्यों गलत होगा, जब यहाँ ऑड इनपुट लाइन होगा तो वो क्या करेगा ऑड डिटेक्टर ऑफ 1 को सर्च करेगा। किसको सर्च करेगा, ऑड डिटेक्टर ऑफ 1 की तरफ बिहेव करेगा, ये ऑड डिटेक्टर ऑफ 1 की तरफ बिहेव करेगा ये, ठीक है। अब इसको अगर तुम नॉर्मली भी सॉल्व करते तो 1 XNOR 1 का क्या मतलब है 1 होता है, 2 इनपुट को लेके चलते तो भी तुम्हारा आंसर वही आएगा। देखो 1 XNOR 1 2 इनपुट में 1 आएगा, फिर यहाँ 1 एक बचा रहेगा, फिर 2 इनपुट को एक साथ भेजो तो ये इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। एक साथ 2 इनपुट को करोगे जो हमारा लॉजिक ट्रूथ टेबल बताता है, ठीक है, ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो 2 इनपुट को एक साथ सॉल्व करोगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा 1, और
फिर उसको इस वाले 1 के साथ करोगे जो आउटपुट इसका आया है, तो फिर तो भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर दिए तो समझ लो ये कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। पहले बताना है कितने इनपुट लाइन है, फिर कितने, चलो इसी का बता दो। इसका आंसर क्या है? 5 इनपुट लाइन। 5 इनपुट लाइन, वेरी गुड। और वंस कितने हैं? 3 1। 3 वंस है। देखो यहाँ पे ऑड है, ये भी ऑड है, यानी इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, 1। अगर सेम सेम है तो 1 आ जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। और ऑड इनपुट लाइन क्या करता है, ऑड डिटेक्ट करता है वंस को, तो देखो सही फाइंड किए थे 1। अब यही बात इस पे फॉलो करता है क्या, कि एक बार क्वेश्चन क्या आया था, यहां से क्वेश्चन आया था ए एक्सॉर बी बराबर क्या होता है, अगर एक्सनॉर के साथ डिनोट करेंगे तो ये होता है तुम्हारा ए एक्सॉर बी का कंप्लीमेंट, ठीक है। 2 इनपुट के लिए तो ये ट्रू है, सॉरी एक्सनॉर यहां बनाओ, ये क्या करना है, एक्सनॉर बनाना है। ये 2 इनपुट के लिए तो प्रूफ है, ठीक है, लेकिन 3 इनपुट के लिए क्या हो जाता है, 3 इनपुट के लिए इसके ऊपर कंप्लीमेंट नहीं लगता है, ये बात याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये जब 3 इनपुट लाइन रहता है तो ये भी ऑड डिटेक्टर की तरह काम करता है, और ये हमेशा एक्सॉर वाला क्या करता है, ऑड डिटेक्टर ही काम करता है, चाहे इनपुट लाइन कुछ भी हो, ठीक है। एक्सॉर वाला हमेशा ऑड डिटेक्ट करता है 1 की नंबर को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्या क्वेश्चन आया था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो सब लोग क्या जानते हैं कि ए एक्सॉर बी बराबर ए एक्सनॉर का कंप्लीमेंट होता है बी के लिए, लेकिन ये किसके लिए होता है, ओनली 2 इनपुट लाइन के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, 2 इनपुट लाइन के लिए होता है। जब इवन होता है तो ये क्या करता है, ये हमेशा ऑड डिटेक्ट करता है एक्सॉर वाला, और ये क्या करता है, हमेशा इवन के लिए इवन डिटेक्ट करता है, ऑड के लिए ऑड डिटेक्ट करता है, और ये हमेशा ऑड डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो 2 इनपुट लाइन के लिए तो ये तो ट्रू है कि ये दोनों एक दूसरे के क्रॉस होते हैं, लेकिन जब इसको क्या कर दोगे, 3 इनपुट लाइन के लिए लोगे तो इसके ऊपर कोई कंप्लीमेंट नहीं होता है, इसके ऊपर कोई कंप्लीमेंट नहीं होता, और ऑप्शन में ये कंप्लीमेंट दिया था, ठीक है। एक ऑप्शन में कंप्लीमेंट नहीं दिया था, और एक ऑप्शन में यहाँ पे एक्सॉर बना दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीमेंट नहीं होगा, इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। 3 इनपुट लाइन के लिए ये ऑड डिटेक्टर के लिए हमेशा काम करता है एक्सॉर वाला तो हमेशा ऑड डिटेक्ट ही करता है, और ये वाला क्या करता है, ऑड इनपुट लाइन के लिए ऑड डिटेक्ट करता है, इवन के लिए इवन डिटेक्ट करता है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया है? जी सर। तो ये लर्न करना है, ये 2 इनपुट लाइन के लिए ये सही होता है, और 3 इनपुट लाइन के लिए ये सही होता है। तो एक्सॉर और एक्सनॉर में समरी एक लिख देते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं, फिर एसओपी और पीओएस पे चलते हैं, क्या होता है एसओपी और नहीं, अभी यूनिवर्सल गेट से कैसे बाकी गेट बनाते हैं उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद से एसओपी और पीओएस पे चलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। समरी, समरी में क्या करना है, इधर लिख देना है एक्सॉर गेट और इधर लिख देना है एक्सनॉर गेट। एक्सॉर गेट में क्या करना है कि ये हमेशा ऑड डिटेक्ट करता है 1 को, जब भी ऑड डिटेक्ट करेगा वंस, इसका आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, हाई रहेगा, ठीक है। ये क्या करता है, इवन इनपुट लाइन के लिए इवन 1 डिटेक्ट करता है, इवन वंस डिटेक्ट करता है, और ऑड इनपुट लाइन के लिए
ऑड वंस डिटेक्ट करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इवन इनपुट लाइन के लिए इवन वंस डिटेक्ट करता है, ऑड इनपुट लाइन के लिए ऑड वंस डिटेक्ट करता है। तो देखो जब ये ऑड इनपुट लाइन रहेगा, जब ये ऑड इनपुट लाइन रहेगा तो एक्सऑर और एक्सनॉर एक दूसरे के एकदम बराबर होंगे, एकदम बराबर होंगे, दोनों एक तरीके से वर्क करेंगे। लेकिन जब इवन रहेगा तो क्या करेगा, ये इसका अपोजिट रहेगा। ठीक है, ये इसका कंप्लीमेंट रहेगा। तो इसी बात को फिर से एक बार लिखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है और आएगा भी। ठीक है, बार बार आता है, बार बार रिपीट करता है। क्या रिपीट करता है कि जब ये क्या रहेगा, इवन में रहेगा, जैसे ये C एक्सॉर D, ठीक है, तो ये जब इवन में रहेगा और इसको कंपेयर करोगे किससे, एक्सनॉर से, तो ये इसके कंप्लीमेंट में रहेगा। देखो 4 इनपुट लाइन है, तो 4 इनपुट लाइन के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे के कंप्लीमेंट में होंगे। लेकिन जब यही तुम्हारा क्या हो जाए, 3 इनपुट लाइन हो जाए, तो ये दोनों सेम काम करेंगे। ये भी वंस ऑड को डिटेक्ट करता है, ये तो हमेशा वन डिटेक्ट करता है ऑड। ठीक है, ये क्या करता है, ऑड इनपुट लाइन के लिए ऑड डिटेक्ट करता है। इस पे कंप्लीमेंट नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये दोनों बात को याद रखना। ठीक है, ये इवन के लिए ये कंप्लीमेंट होता है एक्सनॉर का, लेकिन ऑड इनपुट लाइन के लिए दोनों इक्वल होते हैं। तो ये यहां से तुम्हें याद रखना था। अब चलते हैं किस पे, यूनिवर्सल गेट पे। यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं नैंड और नार को? ठीक है, यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं नैंड और नार को, इसको प्रूव करने चलना है। नैंड गेट और नार गेट कल देख ही लिए थे इसका, बाकी ट्रूथ टेबल। ठीक है, ट्रूथ टेबल देख लिए थे, सिंबल देख लिए थे। आज हम देखेंगे नैंड गेट को एज अ एंड गेट कैसे यूज करेंगे, क्यों इसको यूनिवर्सल बोले जाते हैं। यूनिवर्सल मतलब होता है अगर तुम्हारे पास नैंड गेट बस है, तुम्हारे पास क्या है, बस नैंड गेट की कई सारे गेट हैं, जैसे एक नैंड गेट ये हो गया, तुम्हारे पास 10 नैंड गेट हैं, तो तुम कुछ भी डिजाइन कर सकते हो, एंड गेट बना सकते हो, आर गेट बना सकते हो। तुम्हारे पास बस 5 भी रहेगा ना तब भी सब बना लोगे। तुम्हारे पास कितने रहेंगे, तुम्हारे पास बस 5 नैंड गेट रहेगा ना, तो तुम सारे गेट को तुम इंप्लीमेंट कर सकते हो। कितने गेट होने चाहिए नैंड के, 5 नैंड गेट। और ये 5 नैंड गेट कौन से, 2 इनपुट वाले। ठीक है, 2 इनपुट के 5 नैंड गेट रहेंगे, तो तुम कोई भी गेट बना सकते हो, एंड बना सकते हो, आर बना सकते हो, नॉट बना सकते हो, एक्सॉर बना सकते हो, एक्सनॉर बना सकते हो। ठीक है, तो देखो कैसे बनाते हैं इसको। तो पहले बताते हैं क्या, नैंड गेट से कैसे हम नॉट गेट बनाते हैं। तो क्या हेडिंग करोगे, नॉट गेट, डिजाइन नॉट गेट, डिजाइन नॉट गेट बाय यूजिंग नैंड गेट। एक क्वेश्चन आता है कि बताओ नैंड गेट के कितने गेट लगाओगे कि नॉट गेट बन जाएगा। तो देखो कैसे बनाते हैं, एकदम सिंपल सा। ये तुम नैंड गेट पकड़े, ये नैंड गेट हो गया, ये नैंड गेट हो गया। ठीक है, अब बताओ नॉट गेट में कितने इनपुट लाइन होते हैं, 1 इनपुट लाइन होते हैं। नॉट गेट में कितने इनपुट लाइन होते हैं, 1 इनपुट लाइन होते हैं और 1 आउटपुट लाइन होते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, इसको 1 इनपुट लाइन बना देना है। यहाँ पर क्या कर दो, इस दोनों को शॉर्ट करके यहाँ से एक इनपुट दे दो। ठीक है, जिसको भी इनपुट देना है, जैसे ए को इनपुट देना है मान लो। ठीक है, तो ये जाएगा तो दोनों के पास जाएगा कि नहीं जाएगा, ए बार ए दोनों के पास जाएगा, दोनों इनपुट पे। अब क्या होगा यहाँ पर, ये जो आउटपुट निकलेगा इसका क्या निकलेगा, ए इंटू ए और इसका होल कंप्लीमेंट। एंड नैंड गेट का क्या होता है आउटपुट, ए बी का होल कंप्लीमेंट, ये दोनों का होल कंप्लीमेंट। बी के जगह भी क्या है, ए ही है यहाँ पर, दोनों का होल कंप्लीमेंट। और ए जब दोनों सेम रहते हैं, जब दोनों सेम रहते हैं, तो बुलियन अलजेब्रा में बताए थे कि जब दोनों सेम रहते हैं तो एक रख देते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों जब सेम है तो यहाँ इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ए बार।
यानी नैंड गेट का अगर एक नैंड गेट को यूज करते हैं दोनों के इनपुट को सॉर्ट करके, तो वो कैसा बिहेव करेगा, नॉट गेट की तरह। कैसा बिहेव करेगा, नॉट गेट की तरह। कितने गेट की जरूरत पड़ेगी नैंड गेट की, एक नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी डिजाइन करने के लिए नॉट गेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो इजी वाला है, आगे चलते हैं। अब किसको डिजाइन करें, नैंड गेट से एंड गेट बनाना आसान होता है, उसको देखो कैसे बनाते हैं। नैंड गेट से क्या आसान होता है, एंड गेट बनाना आसान होता है। कैसे आसान होता है देखना, डिजाइन एंड गेट, डिजाइन एंड गेट बाय यूजिंग नैंड गेट। बताओ कैसे डिजाइन करोगे, यहां नैंड गेट ले लिए, बताओ जाओ अब इसको कैसे डिजाइन करोगे। ये ए है, बी है। एंड गेट में कितने इनपुट लाइन होते हैं, 2 इनपुट लाइन होते हैं। एंड गेट में जब हम बनाए थे, एंड गेट का मतलब क्या, ए बी हो जाए। अगर 2 इनपुट दे रहे हो तो ए बी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट आता है क्या, ए बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, अब इसको क्या कर दोगे, इसी ए बी कंप्लीमेंट को एक और नैंड गेट लगा के, एक और नैंड गेट लगा के, ठीक है, और उसके इनपुट को क्या कर दोगे, शॉर्ट कर दोगे। उसके इनपुट को क्या कर दोगे, शॉर्ट कर दोगे। उसके इनपुट को क्या करके, शॉर्ट करके। शॉर्ट मतलब दोनों को एक साथ ऐड करके, और इस ए बी को पास करा दोगे। अब ये बताओ, अभी नॉट गेट में पढ़े थे कि जो यहां रहता है उसका यहां कंप्लीमेंट मिलता है। अभी देखे थे कि जब शॉर्ट करके भेजते थे तो क्या मिलता था, उसका कंप्लीमेंट मिलता था। तो यहां भी क्या मिलेगा, ए बी का कंप्लीमेंट मिलेगा, इसका कंप्लीमेंट मिलेगा, और 2 कंप्लीमेंट आपस में मिलके क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ये बताओ जॉब है सर। आ गया ना ये। जी। अब इसी तरह आर गेट का डिजाइन देखो, ये पहले से थोड़ा जानते थे कि नहीं। हाँ सर, थोड़ा मोड़ा तो आइडिया है। ठीक है, हाँ जब पास आउट है आप लोग तो थोड़ा तो आइडिया होगा। को लिखते हैं डिजाइन आर गेट। क्या करना है, आर गेट को डिजाइन करना है, डिजाइन आर गेट बाय यूजिंग नैंड गेट। अब देखना इसका कैसे यूज करेंगे। तो देखो, इसको डिजाइन करने के लिए क्या करेंगे, आर गेट का पहले आउटपुट लिखो। y बराबर क्या होता है, a प्लस बी। y बराबर क्या होता है आर गेट में, a प्लस बी। इसका क्या होता है, ए बी बार। ठीक है, नैंड गेट का क्या होता है, ए बी बार। तो देखो इसको कैसे डिजाइन करेंगे, इन सर्किट को एक बार देखे रहोगे तभी सॉल्व कर पाओगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो नैंड गेट लगाओगे, इस नैंड गेट को बताए थे एक बार तुम्हें, इस नैंड गेट को कैसे एक और बना सकते हो, इसको बताए थे बबल्ड आर गेट भी बोलते हैं, पहले दिन के क्लास में बताए थे, या जब नैंड गेट पढ़ा रहे थे तब। इसको कैसे डिजाइन करते हैं, बबल्ड आर गेट से भी डिजाइन करते हैं। याद आ रहा है, जी। ये क्या था, ए था, ये बी था, यहाँ जो मिल रहा था आउटपुट क्या मिल रहा था, ए बी बार। इसको और क्या बोल सकते थे, डिमार्गन लगा के, ए बार प्लस बी बार। देखो यहाँ भी वही हो रहा है, ए का क्या हो रहा है, यहाँ पे ए बार हो जा रहा है और यहाँ पे बी बार हो जा रहा है, और दोनों का आर करोगे तो क्या मिल जाएगा, ए बार प्लस बी बार मिल जाएगा कि नहीं। दोनों सर्किट सेम है कि नहीं है, बताना। सेम है सर। सेम है ना, तो इसी का यूज करेंगे। इसको भी नैंड गेट बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं, नैंड गेट ही बोलते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना अगर यहाँ पे यूज कर दिए तो। चलो नहीं यूज करेंगे, देखते हैं, नहीं यूज करेंगे इसको, एंड गेट को ही यूज करेंगे, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा तब। अगर इसको नहीं यूज करेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जाएगा। तो देखते हैं, इन दोनों को सॉर्ट करोगे, पहले क्या भेजोगे, ए,
यहाँ पे निकल के आएगा ए बार। फिर इस बी को एक शॉर्ट करके क्या कर दोगे, भेज दोगे। तो यहाँ पे मिल जाएगा तुम्हें, नैंड गेट से निकलेगा तो ये बी बार मिल जाएगा। फिर इन दोनों को क्या कर दोगे, नैंड गेट से फ्लो करा दोगे, आगे भेज दोगे। तो ये क्या मिल जाएगा, ए कंप्लीमेंट इंटू बी कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। जी। मिल जाएगा ना, सबको समझ में आ रहा है ना ये। यस सर। ठीक है, अब इसमें डिमार्गन लगा दो, इसमें क्या लगा दो, डिमार्गन। तो इसको अभी कुछ मत करना, इसको ऐसे ही रहने दो, पहले ऊपर वाले में डिमार्गन लगाना है। तो डिमार्गन लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या था तुम्हारा, ए इंटू बी का बार का होल बार था ना। इसमें डिमार्गन लगाओगे तो ये पॉइंट किस में बदल जाता है, प्रोडक्ट किस में बदल जाता है, प्लस में। और ये तो पहले से ही था, इसके ऊपर एक कंप्लीमेंट वाला डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट। यहां भी कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट। तो जो हमारा आउटपुट जनरेट हुआ वो क्या जनरेट हुआ, आर की तरह जनरेट हुआ कि नहीं। हम्म ये यस। ये डिजाइन होता है क्या, नैंड गेट से डिजाइन करने का आर गेट का, तो ये डिजाइन होता है। ठीक है, ये डिजाइन होता है आपका। अगर हम इस बबल्ड यहाँ पर क्या यूज कर लेते, बबल्ड आर गेट यूज कर लेते, तो यही सर्किट क्या हो जाता, बहुत आसान हो जाता। देखो सर्किट कैसे आसान करते हैं इसको, इस सर्किट को देखो कैसे आसान करते हैं। ये स्टार्टिंग में तो ऐसे ही भेजना पड़ेगा हमें, इस सर्किट को देखो कैसे आसान करते हैं। यहाँ कैलकुलेशन से बचा देंगे आपको। ठीक है, इनको क्या कर दो, शॉर्ट करके आगे भेजो ए को। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए बार मिल जाएगा। ऐसे ही बी को भेजोगे शॉर्ट करके तो क्या मिल जाएगा, बी बार मिल जाएगा। अब इनको बबल्ड आर गेट से भेजो। बबल्ड आर गेट मीन्स क्या, नैंड गेट ही है लेकिन उसे ही बबल्ड आर गेट बोलते हैं। ठीक है, अब इससे क्रॉस कर दो, ये देखो। अब देखो ये ए बार आएगा, इससे कंप्लीमेंट होके क्या मिलेगा, यहाँ ए मिलेगा। ये बी बार आएगा, इससे कंप्लीमेंट होके यहाँ क्या मिलेगा, बी मिलेगा। और इसका आउटपुट क्या जनरेट करेगा, ए प्लस बी जनरेट करेगा। ये भी तो नैंड गेट है, एक मॉडिफाइड नैंड गेट है ये, इसी का बस एक रूप है, दूसरा फॉर्म है इसका। यहाँ यूज कर दिए, देखो कैलकुलेशन से बच गए। तो पूछता है नैंड गेट से, क्या पूछता है, नैंड गेट से आर गेट डिजाइन करने में तुम्हें कितना नैंड गेट लगा है, नैंड गेट से आर गेट डिजाइन करने में कितना नैंड गेट लगा है, काउंट करके बताओ। 3। 3 लगा है। ठीक है, नैंड से एंड में गए थे तो 2 लगा, नैंड से नॉट गए थे तो 1 लगा। ठीक है, अब चलते हैं एक्सॉर गेट को डिजाइन करने। सबसे अच्छा खासा मतलब कि इसमें होता है कैलकुलेशन एक्सॉर गेट में। ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। अगर बबल्ड आर गेट लगाओगे नैंड के जगह, मतलब नैंड ही है बबल्ड आर गेट भी, तो कैलकुलेशन से बच जाओगे, डिमार्गन लॉ से बच जाओगे। नहीं लगाओगे तो कोई बात नहीं, डिमार्गन लगा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं किस पे, एक्सॉर पे चलते हैं। डिजाइन एक्सॉर गेट बाय नैंड गेट। कोई बात नहीं, एक्सॉर ही सब जगह लिखा जाता है तो एक्सॉर ही लिखते हैं। डिजाइन एक्सॉर बाय यूजिंग नैंड गेट। आप देखना, तो इसका सर्किट तो तुम्हें एक बार के लिए याद तो करना ही पड़ेगा भाई। देखो कैसे सर्किट को लर्न करते हैं। यहाँ से ये जाता है, ये ए होता है, यहाँ से इसका इनपुट यहाँ से कनेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ से एक बी कनेक्ट होता है, ये आगे जाता है, इन दोनों का एक लगाते हैं। अभी इसको सर्किट को सॉल्व करा के दिखाएंगे तुम्हें।
फिर यहाँ से एक और आता है तुम्हारा इनपुट, फिर इसको क्या करते हैं, लास्ट में एक और NAND गेट लगा देते हैं। अब देखो क्या होगा, यहां से B जा रहा है। अब देखो इसका एक बार तुम्हें इस सर्किट को समझना होगा, हमें लाना क्या है, एक्सॉर गेट मतलब क्या, एक्सॉर गेट का आउटपुट क्या होता है, A बार B प्लस AB बार, ठीक है, इसको लाना है। तो देखो कैसे लाते हैं, इस AB को पहले एक NAND गेट से क्या कर देते हैं, गुजार देते हैं, मतलब एक NAND गेट से इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिल जाता है, AB बार, ठीक है। इस AB बार को फिर A के साथ डिजाइन करते हैं, तो यहाँ पे क्या मिल जाता है, थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन है। तो ये किसके साथ है, तुम्हारा A के साथ इंक्लूडेड है, तो ये मिल जाएगा तुम्हारा A इंटू AB बार का होल बार, ठीक है। यहाँ पे यही क्या मिलेगा, B इंटू AB बार का होल बार। यहां तक ये बताओ समझ में आया, ये डिजाइन Yes, को sir. एक बार, इस डिजाइन को एक बार तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कराते हैं, देखो डिजाइन परफेक्ट है कि नहीं है। तो देखो पहला वाला सॉल्व करके देखो, यहाँ पे हमें भेजना है, क्या भेजना है, उसका आउटपुट जो आएगा A इंटू AB बार का होल बार, इसको डिमार्गन लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट प्लस ये डॉट किस में बदल जाएगा, प्लस में, और इस पे क्या आ जाएगा, डबल डबल आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, A बार प्लस AB, ये दोनों कट जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ लगाओगे डिस्ट्रीब्यूशन ला। डिस्ट्रीब्यूशन ला क्या कहता है कि ये जो तुम्हारा दोनों के साथ दो ब्रैकेट में बन जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ला देखो क्या होता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ला क्या होता है, ए प्लस बी सी बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए प्लस सी। इसको प्रूव करके देखो ये आ रहा है कि नहीं, इसका गुणा करो, इसका मल्टीप्लाई करो ए से ए का, ए फिर ए का मल्टीप्लाई करो बी से, ए बी, फिर बी का ए से तो बी ए, फिर बी का सी से बी सी, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, ए हो जाएगा, यहाँ ए बी दो बार है, कोई दिक्कत नहीं, जो दो बार रहता है उसे एक बार लिखते हैं, प्लस बी सी। अब देखो यहाँ ए दोनों में कॉमन है कि नहीं, कॉमन है, दोनों में ए कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस बी प्लस बी सी। इसको प्रूव कर रहे हैं, कैसे ये लिख रहे हैं, और कोई बात नहीं। वन प्लस बी को क्या लिखते हैं, वन लिखते हैं, वन प्लस बी को क्या लिखते हैं, वन लिखते हैं, प्लस बी सी, यानी ए प्लस बी सी को क्या लिख सकते हो, जो ऊपर लिखे थे वो क्लियर है कि नहीं, ए प्लस बी और ए प्लस सी, क्योंकि ये लास्ट में यही आ जाता है जब मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिजिटल में, डिजिटल की बात कर रहे हैं, बुलियन अलजेब्रा में, बुलियन अलजेब्रा में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है, वो क्या कहता है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करा दो दोनों के साथ, ए प्लस बी और फिर ए का सी के साथ, इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो यही काम यहाँ करना है, ए बार के साथ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ए बार के साथ बी हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस ए बार क्या होगा, कोई भी बताए थे तुम्हें कि ए प्लस ए इन्वर्ट करते हो तो क्या मिल जाता है, बुलियन अलजेब्रा में वन। वन मिल जाता है। भाई समझ में आ रहा है, जी सर। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा वन हो जाएगा, इनटू इधर क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी हो जाएगा, यानी यहाँ पे आउटपुट इसका क्या निकलेगा, इसका जो सॉल्यूशन है सर ये, हाँ सर आपका जो यहाँ पर AC इंटू नहीं दिखाई मिल रहा है ये कैलकुलेशन है। अच्छा 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 अच्छा, सही बोला सही बोला सही बोला, एसी हो जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, फिर से एक बार इसको सॉल्व करते हैं, आएगा वैसे यही, मैंने दो बार ए बी लिख दिया है, ठीक है। इसको फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है, वेरी गुड, अच्छा की बता दिए ना। अब वाई हो या गर्ल या सी, सर गर्ल। ओके ठीक है, वेरी गुड। अब देखो क्या हो जाएगा, a इंटू ए प्लस ये क्या हो जाएगा, a इंटू सी, ठीक है, प्लस फिर क्या हो जाएगा a इंटू बी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बी सी, ये बोल रहे थे ना, सही बोल रही थी। अब देखो क्या हो जाएगा, तीनों में एक पहले तो इसको सॉल्व कर लो, a इंटू ए हो जाएगा, a इंटू सी सी हो जाएगा,
प्लस ए इंटू बी हो जाएगा प्लस बी सी। अब देखो तीनों में ए है, तीनों में क्या है, ए है, ए कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहां क्या बचेगा 1, यहां क्या बचेगा सी, और यहां क्या बचेगा बी। 1 के साथ कुछ भी ऐड करोगे, 1 के साथ कुछ भी ऐड करोगे वो क्या कर देगा, सबको 1 कर देगा कि नहीं जॉब। ये पता है कि नहीं, 1 के साथ ये 0 हो या 1 हो, ये 0 हो या 1 हो, आउटपुट इसका क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा डिजिटल में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी सी हो जाएगा। ठीक है, यानी ए प्लस बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसे ही बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये एक लॉ है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। इसको प्रूफ भी कर दिए यहाँ पे देखो। ठीक है, ये काम लोगे तो 1 प्लस सी प्लस बी हो जाएगा, और 1 के साथ कुछ भी ऐड होता है तो 1 ही होता है, तो ओवरऑल ये 1 हो जाएगा, 1 के साथ ए हो जाएगा और इधर बी सी बच गया। ठीक है, तो ए प्लस बी सी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए प्लस सी, इसके साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट करा दो, इसके साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट करा दो। तो यही काम यहाँ किए हैं, ए बार को क्या कर दिए, ए के साथ डिस्ट्रीब्यूट, और ए बार को बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट। ये ए प्लस ए बार को क्या कर दिए, 1 कर दिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी हो जाएगा। यानी ये कितना आ जाएगा, इसको यहाँ पे लिखना होगा तो क्या लिखेंगे ऊपर में, ए बार प्लस बी। हाँ यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसका जो आउट मतलब यहाँ इनपुट जो होगा ये क्या मिलेगा हमें, ए बार प्लस बी। इसका भी जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए प्लस बी बार मिलेगा। इसी तरह जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए प्लस बी बार मिलेगा। सेम करना है, कंसेप्ट यही है। ठीक है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ ए की जगह ए बार हो जाएगा। ठीक है, ए बार प्लस बी यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इन्वर्ट हो जाएगा। करके दिखाएं इसको, जॉब करके दिखाएं। नहीं सर, हो जाएगा ना, या सी। यस सर, हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को देखते हैं। अब इन दोनों को नैंड करना है, इन दोनों को करना है, देखते हैं क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसका क्या करोगे, पूरा कंप्लीमेंट। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस लास्ट वाले कंसेप्ट को सॉल्व करते हैं, कैसे एक्सऑर के बराबर आ रहा है। क्या आया था हमारा, ए बार प्लस बी, और क्या आया था, ए प्लस बी बार का होल कंप्लीमेंट। फिर यहाँ डिमार्गन लॉ लगाएंगे, तो डिमार्गन लॉ लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट है तो एडिशन में चेंज हो जाएगा, यानी ए बार बी पर होल बार। ठीक है, प्लस ए प्लस बी का कंप्लीमेंट का फिर होल कंप्लीमेंट। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करोगे, फिर यहाँ डिमार्गन लॉ लगाओगे। क्या लगाओगे, फिर यहाँ डिमार्गन लॉ लगाओगे, तो इस प्लस को क्या बना दोगे, प्रोडक्ट में, और ये वाला ऊपर वाला क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ये जो ए बार है इसको जैसा है वैसा ही रख दिए, बी जैसा है वैसा ही रख दिए, ऊपर वाले कंप्लीमेंट को क्या कर दिए, डिमॉर्गन लॉ लगा के इसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए दोनों पे। क्लियर है, क्लियर है ये, यासी क्लियर है ये। सर और एक बार बताइए तो सर। ठीक है, एक बार और बताता हूँ इसको। देखना, इस ए प्लस बी को मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, ए प्लस बी बार को क्या मान लिया, वाई मान लिया। अब क्लियर है, इसको क्या मान लिए, एक्स, इसको मान लिए वाई। ठीक है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, एक्स कंप्लीमेंट प्लस वाई कंप्लीमेंट होगा, इसको एक्स मान लिए और इसको वाई मान लिए। तो अब डिमार्गन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये ऊपर वाला कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है जी। अब इस x कंप्लीमेंट को सॉल्व करो। x कंप्लीमेंट मतलब क्या, इसका कंप्लीमेंट, इसका कंप्लीमेंट। तो इसका कंप्लीमेंट हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पर a बार प्लस बी का कंप्लीमेंट सॉल्व करके डायरेक्टली यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ फिर डिमार्गन लगाओगे, यहाँ फिर क्या लगा दोगे, डिमार्गन लगाओगे,
डिमार्गन लॉ लगाओगे तो क्या होगा, ए बार का बार मतलब ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, और ये प्लस किस में बदल जाएगा, प्रोडक्ट में, और बी का कंप्लीमेंट। डिमार्गन लॉ कैसे लगता है, ए प्लस बी का होल बार रहेगा तो ए बार इंटू बी बार हो जाएगा। अगर यही ए बी रहेगा तो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार हो जाएगा। ये तुम्हारा डिमार्गन लॉ है, इसी लॉ का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। क्लियर है तीनों लोग को? जी। यासी क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये कंप्लीमेंट से कंप्लीमेंट कट जाएगा और यहाँ एक कंप्लीमेंट बच जाएगा। तो यक्स बार की जगह क्या आ गया तुम्हारा, ए बी बार। अब वाई का भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं, वाई के कंप्लीमेंट को भी सॉल्व करते हैं। तो वाई के कंप्लीमेंट को सॉल्व करोगे क्या होगा, फिर इस तरह सॉल्व होगा, ए इंटू मतलब ए पे कंप्लीमेंट इंटू बी का कंप्लीमेंट पहले से था, उसके ऊपर एक और कंप्लीमेंट लग जाएगा डिमॉर्गन वाला। ये क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट इंटू ये दोनों कंप्लीमेंट चेंज हो जाएंगे, यानी बचेगा बी। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट बी। यही तो होता है एक्सॉर, यही तो होता है एक्सॉर। ए एक पे कंप्लीमेंट होता है, दूसरा अलग पे कंप्लीमेंट होता है, इसे ही तो एक्सॉर बोलते हैं। यानी जो हम लोग सर्किट डिजाइन किए थे वो क्या था, परफेक्ट था। ठीक है, जवाब समझ में आया? जी सर। इसका तो ये पूरा डेरिवेशन हुआ, तुम्हें याद क्या रखना है, तुम्हें लर्न क्या रखना है, उससे बस ध्यान दो। ठीक है, तो लर्न ये रखना है कि यहाँ पे एक नैंड गेट होता है जिसको ए और बी से क्या करते हैं, पहले से यहाँ पे आउटपुट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, ए और बी का इनपुट लाइन से एक हम कंप्लीमेंट मतलब नैंड गेट लगा के इसका एक आउटपुट तैयार कर लेते हैं, और इस ए को, इस इनपुट लाइन फर्स्ट वाले को फिर से एक नैंड गेट से भेजते हैं। ठीक है, फिर से एक नैंड गेट से भेजते हैं, और यहाँ पे जो इसका आउटपुट आता है वो क्या आता है, ए इंटू ए बी का कंप्लीमेंट और होल कंप्लीमेंट। फिर यहाँ पर इसको एक और बार भेजते हैं, इस ए बी को तो एक साथ इसके साथ भेजते हैं ए के साथ, और एक बार किसके साथ भेजते हैं, बी के साथ, किसके साथ भेजते हैं, बी के साथ। और ये क्या हो जाता है तुम्हारा, ये क्या हो जाता है, बी हो जाता है, बी इंटू फिर ए बी बार हो जाता है। ठीक है, और इन दोनों के आउटपुट को फिर से एक नैंड गेट से डिजाइन करते हैं, तो जो हमारा मिलता है वो क्या मिल जाता है, एक्सॉर मिल जाता है आउटपुट। तो जो हमारा आउटपुट आया था वो क्या मिल जाता है, ए बी बार प्लस ए बी, ए बार बी। कैसे आया है, ऊपर हमने सॉल्व किया है, एक बार वीडियो देख लेना, उसको क्या कर लेना, फिर से बता दें उसको कि वीडियो से कर लोगे जब नोट्स बनाओगे तो हो जाएगा। हो जाएगा ना। हम्म। तो देखो यही चीज बनाए थे हम लोग। तो बताओ नैंड गेट से एक्सॉर बनाने के लिए, नैंड गेट से एक्सॉर बनाने के लिए कितने नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी, 4। 4। ठीक है, 4 हो जाएगा ना। अब इसी में बस एक नॉट गेट यहाँ पे जोड़ दिए। ठीक है, इसी में बस एक यहाँ पे एक और नैंड गेट जोड़ दिए, दोनों इनपुट को शॉर्ट करके, तो क्या बन जाएगा, वो एक्सनॉर बन जाएगा। 2 इनपुट एक्सनॉर बनेगा। वो कैसे बनेगा देखते हैं, बस उसका डिजाइन करवाएंगे, सॉल्व कराएंगे किसका, अब नॉर वाले का डिजाइन का एक सॉल्व करा देंगे। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं इसको। एक्सनॉर डिजाइन बाय डिजाइन एक्सनॉर। अभी इसका ट्रिक बताएंगे कैसे याद करना है हमें, एग्जाम में कैसे जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करना है। इतना बड़ा थोड़ी ना आएगा एग्जाम में, एग्जाम में तुमसे पूछेगा एक्सॉर गेट बनाने के लिए कितने नैंड गेट की जरूरत पड़ती है, तो बताओगे सीधे सीधे 4। एक्सनॉर गेट बनाने के लिए नैंड गेट की कितनी जरूरत पड़ेगी, बताओगे डायरेक्टली 5, मतलब 5। ठीक है, हिंदी में नंबर याद है ना, 4 5 समझ में तो आ ही रहा होगा। क्यों? याद है सर। हाँ ठीक है,
आप लोग का एक्चुअल लैंग्वेज क्या है वहां का? हिंदी में ही बात करते हैं आप लोग सबसे? जी सर। अच्छा, ठीक है, मुझे लगा थोड़ा अलग होगा लैंग्वेज, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डिजाइन एक्सनोर बाय यूजिंग नैंड गेट। तो एक्सनोर बनाने के लिए क्या करेंगे? तो सेम काम जैसे एक्सनोर का कर रहे थे ना, सेम काम करेंगे यहाँ पर। क्या करेंगे? ए और बी को सबसे पहले यहाँ इंटर करा के इसको एक नैंड गेट से क्या कर लेंगे? आउटपुट जनरेट कर लेंगे। फिर ए को लाएंगे और इसी का ए का क्या करते हैं, यहाँ पे इनपुट कर देते हैं। फिर एक बी इनपुट लाइन लाते हैं, इसी बी इनपुट लाइन को यहाँ पे भेज देते हैं एक नैंड गेट से। उससे एक आउटपुट जनरेट होता है जिससे क्या करते हैं, ए और बी के साथ फिर से नैंड गेट करते हैं। सेम होता है जैसे वहां होता है। यहां भी क्या करेंगे, इसके साथ एक और नैंड गेट लगा के बी के साथ यहाँ पे इसका आउटपुट जनरेट करा लेंगे। तो ये जो जनरेट होता है वो क्या होता है, ए इंटू ए बी बार का होल बार। यहाँ क्या जनरेट होता है, बी इंटू ए बी बार का होल बार। ठीक है, फिर इसको क्या करते हैं, एक और नैंड गेट से यहाँ पर डिजाइन करते हैं। तो इसका जो आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है, एक्सॉर मिलता है। क्या मिलता है, ए बार बी प्लस ए बी बार। अब इसको क्या करते हैं, इसी आउटपुट को एज अ इनपुट क्या यूज करते हैं, यहाँ पर सॉर्ट करके क्या करते हैं, सॉर्ट करके यूज करते हैं। तो देखो हमारा कैसे ये एक्सनोर में चेंज होगा। ठीक है, इसको सॉर्ट करेंगे और इसको क्या कर देंगे, इसमें इनपुट कर देंगे और यहाँ से आउटपुट ले लेंगे। अब जो आउटपुट आएगा वो देखो, यहाँ तक तो हम लोग पीछे का डेरिवेशन जो था वही सेम होगा। ठीक है, जो ये सब सॉल्व किए थे वही सेम डेरिवेशन यहाँ तक होगा। उसके आगे क्या होगा, इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा होल। आउटपुट में क्या मिलेगा, जो तुम्हारा ये मिला है ए एक्सॉर बी प्लस ए बी बार, इसी का क्या मिल जाएगा तुम्हें, कंप्लीमेंट मिल जाएगा। नॉट गेट क्या कर देता है, कंप्लीमेंट कर देता है। ठीक है, इसको सॉल्व करो, फिर इसको डिमॉर्गन लगाओगे। तो डिमॉर्गन लगाओगे तो क्या हो जाएगा, इसको एक्स और वाई मान के चलो, थोड़ा इजी हो जाएगा। एक्स बराबर क्या ले लोगे, ए कंप्लीमेंट बी, वाई बराबर क्या ले लोगे, ए बी कंप्लीमेंट। अब यहाँ एक्स और वाई रख दो, ए कंप्लीमेंट बी की जगह एक्स और ए बी कंप्लीमेंट की जगह वाई। क्लियर है ये, इसके जगह क्या रख दिए एक्स और इसके जगह रख दिए वाई। इसको जब डिमार्गन लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स कंप्लीमेंट इंटू वाई कंप्लीमेंट हो जाएगा कि नहीं ये। अब हमें क्या सॉल्व करना है, एक्स कंप्लीमेंट को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, एक्स का कंप्लीमेंट सॉल्व करना है और वाई का कंप्लीमेंट सॉल्व करना है और यहाँ पे इसे रख देना है। तो सॉल्व करते हैं, एक्स का कंप्लीमेंट सॉल्व करते हैं, यानी क्या हो जाएगा, ए बार बी का होल कंप्लीमेंट। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट प्लस बी का कंप्लीमेंट, यानी ये क्या हो जाएगा, ए का कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट ये चेंज हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस बी का कंप्लीमेंट। ये आएगा कि नहीं आएगा, इसके जगह ये रख देंगे, एक्स के कंप्लीमेंट की जगह क्या रख देंगे, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट। ये बस फुल जेई का बैच है इसलिए एक एक करा दे रहे हैं, फुल जेई का बैच है ना इसलिए इसको करा रहे हैं। अगर 2 महीने का क्रैश कोर्स होता तो इतना कराने की जरूरत नहीं पड़ता। 2 महीने का अगर क्रैश कोर्स होता या 3 महीने का क्रैश कोर्स होता तो मैं 5 दिन में भी क्या कर देता हूँ, डिजिटल खत्म कर देता हूँ 5 दिन में भी। ठीक है, 5 दिन में भी डिजिटल खत्म किए हुए हैं एक आध जगह। ठीक है, तो देखो इतना डेरिवेशन जो करवा रहे हैं एक एक, ये फुल बैच के लिए ही है। ये x का कंप्लीमेंट हो गया, ये y का कंप्लीमेंट निकालोगे ऐसे ही तो क्या हो जाएगा, बस ये चेंज हो जाएगा। करा के दिखाते हैं, देखो y बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का होल बार का होल बार। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से ये कंप्लीमेंट करोगे प्लस b का कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, a का कंप्लीमेंट प्लस b, यहाँ पे रख दो, इसी का उल्टा आता है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दो, a का a बार से a इंटू ए बार प्लस ए का बी से ए बी प्लस फिर बी का कंप्लीमेंट ए के कंप्लीमेंट प्लस क्या हो जाएगा, फिर बी का कंप्लीमेंट इंटू बी से। ठीक है,
जहां डाउट होगा तुरंत बोल देना। वैसे मैं समझ रहा हूँ कि ये सब तो आसान है। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, जॉब। इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, जीरो। हाँ इसका वैल्यू 0 आएगा। इसका कितना आएगा, यही रह जाएगा। और इसका भी सेम ही रह जाएगा। इसको बस सीधा कर देते हैं, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट। इसका बताओ, इसका भी क्या हो जाएगा, जीरो। 0 हो जाएगा। यानी बचेगा क्या हमारा, इसको यहां से साफ करते हैं इसको, ठीक है। यानी यहां से बचेगा तुम्हारा ए बी प्लस ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, यानी यही तो एक्सनॉर है, ठीक है। तो जब नैंड गेट से डिजाइन करते हैं एक्सनॉर तो कितने नंबर ऑफ नैंड गेट लगते हैं, 5 नैंड गेट लगते हैं। तो देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया। तो एक पेज में इसको कर देते हैं कि कितने गेट लगते हैं। बाय नैंड गेट, नॉट के लिए कितना नंबर लगता है, 1 एक। नंबर। एंड के लिए कितना लगता है, 2। देखो ये नैंड है ना, तो नैंड को एंड बनाना आसान है। नैंड को क्या बनाना आसान है, एंड बनाना आसान है। तो नॉट के बाद से क्या होगा, दूसरा नंबर आएगा। फिर नैंड को आर बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नैंड को आर बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आर बनाना कितने लगेंगे, 3 लगते हैं। आर के लिए कितने लगते हैं, 3। एक्सॉर बनाना, आर जैसा ही एक्सॉर है, तो अगला नंबर किसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा। और एक्सनॉर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बस हमें इतना ही बात याद रखना था। अगर ये क्रैश कोर्स होता तो बस इतना ही बता के आगे निकल जाते, ठीक है। नॉट गेट के लिए कितना नैंड गेट यूज होता है, 1। एंड गेट के लिए कितना यूज होता है, 2। आर के लिए कितना यूज होता है, 3। और एक्सॉर के लिए कितना होता है, 4। और एक्सनॉर के लिए होता है 5, ठीक है। बाय नॉर गेट देखो कैसे बनता है, नॉर गेट से कैसे बनता है, 2-4 बताते हैं। देखो कैसे, बस डिजाइन बता देंगे, उसको सॉल्व करने के लिए आप लोग पे छोड़ेंगे। सॉल्व करना नहीं आएगा फिर क्लास में डिस्कस करा देंगे। बाय नॉर गेट, तो क्या डिजाइन करना है, डिजाइन नॉट गेट बाय नॉर गेट। तो देखो नॉर गेट से कैसे डिजाइन करेंगे। नॉर गेट का पहले सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है। आर को ही क्या कर दो, एक नॉट लगा दो। एक और सिंबल होता है, बोले थे क्या, बबल्ड एंड गेट होता है। बबल्ड एंड गेट को भी क्या बोलते हैं, नॉर बोलते हैं। ये एंड दिख नहीं रहा है, ये डी है, ठीक है। बबल्ड एंड गेट को भी क्या बोलते हैं, नॉर गेट ही बोलते हैं। तो ये दोनों कंसेप्ट तुम्हें आना चाहिए। तो नॉट गेट बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, नॉर रखेंगे जैसे उसमें किए थे। क्या किए थे, दोनों के इनपुट को शॉर्ट कर दो। दोनों के इनपुट को शॉर्ट करके एक इनपुट लगा दो। दोनों इनपुट को शॉर्ट करके, क्योंकि नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है, एक इनपुट को ही लगाना है। दोनों को क्या कर दो, शॉर्ट कर दो। यहाँ जो आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या मिलता है नॉर में, नॉर में आउटपुट मिलता है ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट, ठीक है। नॉर का आर का कंप्लीमेंट मिलता है नॉर में। अब ए के जगह भी ए है और बी के जगह भी ए है, यहां भी ए जा रहा है, यहां भी ए जा रहा है, ठीक है। इनका होल कंप्लीमेंट है, ए प्लस ए क्या होगा, कुछ पूछना है क्या, कुछ पूछना है या माई, कुछ पूछना है, नहीं सर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों जब ए है तो ए का मतलब दोनों जब बोथ ए होते हैं तो उसका आउटपुट क्या आता है, ए ही आता है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो 0 + 0 रख के देखो 0 ही होगा। 1 + 1 रख के देखो 1 ही होगा। यानी जो ए के जगह रखोगे वही आएगा आउटपुट पे, ठीक है। तो ये तो बुलियन अलजेब्रा में नॉर्मली बता ही दिए थे कैसे होता है।
तो देखो ये नॉट गेट की तरह बिहेव किया कि नहीं किया, ए दिए और उसका कंप्लीमेंट मिला। कब? जब दोनों के इनपुट को सॉर्ट कर दिए। तो अब कभी भी जब इनपुट को सॉर्ट करेंगे तो उसका क्या मिल जाएगा, हमें कंप्लीमेंट मिल जाएगा। जब भी दोनों इनपुट को सॉर्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कंप्लीमेंट उसका मिल जाएगा। अब करते हैं, देखो नॉर से क्या बनाना आसान है, सोच के बताओ। नॉर से बनाना क्या आसान है, आर बनाना आसान है ना। तो आर देखो कैसे बनता है नॉर से। ऐसे थोड़ा लॉजिक भी सोच सोच के डिजिटल में लगाओगे ना, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और कहीं डाउट भी नहीं आएगा। मैं पूरा डिजिटल लॉजिक से ही मेरे दिमाग में, ठीक है, पूरा का पूरा डिजिटल मेरे दिमाग में कैसे है। और मेजरमेंट तो और खतरनाक है, पूरा का पूरा मेजरमेंट एक दूसरे से लिंक होता है। पूरा मेजरमेंट एक दूसरे से, पीएमएमसी से ईएमएमसी लिंक होता है, ईएमएमसी से मूविंग आयरन लिंक होता है, मतलब एक दूसरे से सब लिंक होता है। इसको हटाते हैं, थोड़ा सा बात किए, थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स कर रहे थे। डिजाइन ऑर गेट, ठीक है, डिजाइन ऑर गेट बाय यूजिंग नॉर गेट। थके तो नहीं हो जॉब, थके तो नहीं हो? सर खाना बनाना है सर। अच्छा, थोड़ा सा और 10 से 15 मिनट। सर तो बोले थे 2-2 घंटे की क्लास लेने के लिए, पर मैं तो थोड़ा कम ही ले रहा हूँ। 1 मिनट रुको, चलो 1 मिनट। थोड़ा चार्जर यूज कर रहा था। ठीक है, देखो कैसे बनाएंगे नॉर गेट, नॉर आर गेट कैसे बनाएंगे नॉर गेट, बहुत इजी होता है ये भी। क्या करेंगे, पहले नॉर टू आउटपुट जनरेट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये नॉर गेट का आउटपुट जनरेट होगा। इसको क्या करेंगे, एक नॉर गेट यूज करेंगे और उसके इनपुट को क्या कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे, ताकि ये जो आए ना, ये जो आए ना उसका आउटपुट से हमें क्या मिल जाए, कंप्लीमेंट मिल जाए। इसका कंप्लीमेंट, क्योंकि देखो जब इनपुट को सॉर्ट करते हैं तो जो यहाँ इनपुट पे होता है उसका हमें क्या मिल जाता है, कंप्लीमेंट मिल जाता है। तो सेम काम यहाँ भी होगा, जब दोनों पे सेम सेम जाएगा, दोनों पे सेम सेम जाएगा तो उसका क्या मिल जाएगा, हमें कंप्लीमेंट मिल जाएगा। और कंप्लीमेंट से कंप्लीमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ए प्लस। यानी नॉर गेट से आर गेट बनाने में कितना हमें नॉर गेट का यूज करना पड़ेगा, 2। ठीक है, नॉर से आर बनाने के लिए कितना नॉर गेट यूज करना पड़ा है, 2। ऐसे ही नैंड से एंड बनाना होता है तो 2 ही यूज होता है। ठीक है, ठीक है ना। अब सर आपका वॉइस जो इतना क्लियर नहीं आ रहा है, वो ईयरफोन अच्छे से लगा लेंगे, ठीक रखिए। हेलो, अब आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैं भी सुबह से ही क्लास ही ले रहा था, ठीक है, आज सुबह से लगभग 8 घंटे की क्लास ले चुका हूँ मैं। चलो देखते हैं डिजाइन एंड गेट। यही ऑफलाइन क्लास होता है तो इतना वो नहीं होता, 4-4 घंटे निकल जाते हैं पता भी नहीं चलते ऑफलाइन क्लास में। ऑनलाइन में एक जगह बैठे और आप लोग से इंटरेक्शन भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं जॉब? सर आ रहा है। ये जो है ना, ऐसे रिस्पॉन्स देते रहोगे तो सही रहेगा, थोड़ा अंदर से वो मिलता है, एनर्जी मिलता है बाय यूजिंग नॉर गेट। तो देखते हैं क्या है, एंड गेट डिजाइन करना है किससे, नॉर गेट से। तो जैसे हम लोग नैंड गेट से डिजाइन किए थे आर, सेम कंसेप्ट यूज होता है यहाँ पर, कि इसको क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इन दोनों को शॉर्ट करके ए से भेजेंगे। यहाँ पे क्या मिलेगा, इसका कंप्लीमेंट।
सेम यहाँ पर भी जैसे वहां पे देखोगे ना, जब नोट्स बनाओगे तो तुम्हें दिखेगा ये, जैसे नैंड से आर बनता है, जैसे नैंड से आर बनता है, ठीक है, वैसे ही नॉर से एंड बनता है, वैसे ही क्या बनता है, नॉर से एंड बनता है, ठीक है, जैसे नैंड से और बनता है वैसे ही नॉर से एंड बनता है। अब दोनों को देखो क्या कर दोगे, दोनों को इनपुट करोगे फिर से नॉर से, तो क्या मिलेगा तुम्हें, ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट, ये मिलेगा ना, ये पहले से ही इनपुट में है, मतलब इसका जो आउटपुट है इसके लिए इनपुट है, ये दोनों इनपुट हो गया, और इसका होल कंप्लीमेंट आ जाता है जो ये आता है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ डिमार्गन लॉ लगाओगे, ए का कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, ये जो प्लस होता है वो किस में बदल जाता है, प्रोडक्ट में बदल जाता है, ये दोनों कंप्लीमेंट आपस में कट जाते हैं, बचेगा क्या, ए इंटू बी, यही होता है एंड गेट, एंड गेट तो यही होता है, ठीक है। अगर इस वाले डिजाइन को तुम फॉलो कराते दूसरे वाले डिजाइन को जो वहां बताए थे, तो देखो तुम्हारा ये कैलकुलेशन से बच जाते, कैलकुलेशन से कैसे बचते, यहाँ पे तो लगाना ही पड़ता शॉर्ट करके, ये ए बार मिल जाता, इसको भी शॉर्ट करके बी वाला इनपुट करते, ठीक है, ये बी बार मिल जाता है। अब वो वाला इसका एक दूसरा वाला डिजाइन अगर बनाते, दूसरा वाला डिजाइन मतलब कौन सा, बबल्ड एंड गेट, कौन सा एंड गेट, बबल्ड एंड गेट, तो देखो कैसा हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ ये जो ए का कंप्लीमेंट है वो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ए का कंप्लीमेंट हो जाएगा तो ए हो जाएगा, और बी का कंप्लीमेंट होगा बी हो जाएगा, और इससे जो आउटपुट निकलेगा वो क्या निकलेगा, ए भी निकलेगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया या सर। हाँ Yes, यहाँ sir, पे clear है। डिमार्गन, हाँ यहाँ डिमार्गन लॉ लगाना पड़ रहा है, यहाँ डिमार्गन लॉ नहीं लगाना पड़ रहा है, अगर मॉडिफाइड फॉर्म में यूज करोगे तब, बबल्ड एंड गेट को एज अ नॉर गेट यूज करोगे तब। अब इससे बनता है एक्सनॉर इजिली, उससे एक्सॉर बनता था, इससे एक्सनॉर इजिली बनता है, ठीक है। जो नैंड गेट था उससे एक्सॉर इजिली बनता है, और इससे क्या बनता है, एक्सनॉर बनता है, तो एक्सनॉर गेट बाय यूजिंग नैंड गेट, बाय यूजिंग सॉरी नॉर गेट से बना रहे हैं ना, नॉर गेट। तो ऐसे भी सोच सकते हो, देखो नॉर से नॉर बनाना आसान होता है, ठीक है, नॉर से आर बनाना थोड़ा कठिन होगा, कठिन नहीं, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ बस, ये है, ठीक है। नॉर से एक्सनॉर बनाना थोड़ा आसान होता है, मतलब एक गेट कम लगता है, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे वहां सॉल्व किए थे ना, सेम यहाँ भी सॉल्व होगा, इसमें ए और बी को एक बार भेज दोगे, यहां से ए आया, यहां से बी आया, यहाँ जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट, फिर इसको किससे भेज देंगे, एक्सनॉर से भेज देंगे, सॉरी नॉर से भेज देंगे, और इसको भी क्या भेज देंगे, नॉर से भेजेंगे, यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए प्लस ये जो इनपुट है और इसका होल कंप्लीमेंट, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जॉब ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा सर। ऐसे ही सेम यहाँ भी मिलेगा, बी प्लस ये वाला प्लस हो जाएगा इसके साथ, ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट और इसका होल कंप्लीमेंट आएगा, इसको जब इससे सॉल्व करोगे, इसके साथ इसको सॉल्व करोगे तो ये जो मिलेगा वो एक्सनॉर में बदल जाएगा, इसका देखो कैलकुलेशन करा देते हैं, एक कैलकुलेशन करा देते हैं दूसरा नहीं कराएंगे, मतलब एक्सॉर वाला नहीं करवाएंगे, एक्सॉर वाला इसी से करवा देंगे, तो देखो चलो देखते हैं इसको, क्या था पहला, ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट, और इसके ऊपर था होल कंप्लीमेंट, ठीक है, बराबर, इसमें अगर डिमार्गन लगाएंगे तो क्या होगा, बस इस छोटे वाले में सोचो पहले, इस छोटे वाले में लगाने के लिए
या बड़े वाले में लगा के ही चलते हैं, क्योंकि ऊपर वाले से सॉल्व करोगे ज्यादा क्लियर रहेगा। अंदर वाले से भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोई बाउंडेशन है। लगाते हैं भाई इसको, देखो a प्लस बी का होल कंप्लीमेंट। टोटल पे लगाते हैं तो क्या होगा, a का कंप्लीमेंट इंटू a प्लस बी का होल कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। बचेगा क्या, a कंप्लीमेंट इंटू a प्लस बी बचेगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ये समझ में आया कि नहीं कैसे हुआ है? आ गया सर। समझ गया सर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये कंप्लीमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। a इंटू ए कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। बचेगा क्या, a इंटू बी, यानी इसका मान क्या आ जाएगा, a इंटू बी। ऐसे ही सेम जब इसको सॉल्व करोगे तो वो क्या आएगा, ए बी बार आएगा। देख लो उसको, था वैसे आसानी था कंसेप्ट। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे क्या है, इसी पे करते हैं। बी प्लस ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट, इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा बी कंप्लीमेंट इंटू, ये प्लस किस में बदल जाएगा, प्रोडक्ट में, और ये ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट के ऊपर होल कंप्लीमेंट, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। होगा तुम्हारा बी इंटू ए प्लस बी कंप्लीमेंट इंटू बी, ये हो जाएगा जीरो, और ये बचेगा क्या तुम्हारा, बी कंप्लीमेंट इंटू ए। ठीक है, यहां से ये आउटपुट आया, यहां से ये आउटपुट आया। फिर इन दोनों का हमें क्या करना है, नॉर करना है। इन दोनों का क्या करना है, फिर से नॉर करना है। तो देखो नॉर करके कैसे यूज करेंगे इसका। पॉइंटर कहाँ गया, चलो नेक्स्ट पेज ही लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा पेज हो गया था। तो लास्ट में क्या बचा था हमारे पास, ए बार बी बचा था और ए बी बार बचा था। इसको एक बार और हमें नॉर करना था। ठीक है, इसको क्या करना था, एक बार और नॉर करना था। तो नॉर करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, ए बार बी प्लस ए बी बार का होल बार, यही तो आएगा इसका। ये इनपुट मान लो x है, ये इनपुट y है, इनका कर दोगे x y का होल बार। सेम काम किए, x की जगह क्या है, a बार b है, y की जगह क्या है, a b बार है। इसको फिर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x कंप्लीमेंट इंटू वाई कंप्लीमेंट। तो x की जगह क्या है, ये है, तो इसका कंप्लीमेंट a बार b का कंप्लीमेंट इंटू y का कंप्लीमेंट, यानी ए बी बार का कंप्लीमेंट। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो फिर यहाँ डिमार्गन लगा दोगे। तो डिमार्गन लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ए बार का बार प्लस बी, और ये मल्टीप्लाई है, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार का बार, ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, और यहाँ बार छूट गया, ए प्लस बी बार, और ये भी क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी। इसको मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ए का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू ए बार, ए का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ए बी, बी का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बी बार इंटू ए बार, और बी का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बी इंटू बी बार इंटू बी। ये जीरो, ये जीरो, बचेगा क्या, एक्सनॉर बचा कि नहीं बचा। ठीक है, यही तो एक्सनॉर है, यानी जो हम लोग सर्किट बनाए थे, जो हम लोग क्या किए थे, सर्किट को यहाँ डिजाइन किए थे, सर्किट जो डिजाइन किए थे वो क्या था, एक्सनॉर का था। हाँ, ये रहा। ये जो सर्किट लास्ट में मिला था, ये किसको मिला था, एक्सनॉर को शो कर रहा था। अगले पेज पे हम लोग देखें इसका आउटपुट। यहाँ से जो आउटपुट आया था वो क्या आया था, ए बार इंटू बी, और यहाँ पे जो इनपुट आया था वो क्या आया था, ए पी बार, यही तो आया था ना। ए बार बी,
जब इसको सॉल्व किए तो हम लोग को क्या मिला है, ए बार बी बार प्लस ए बी। ठीक है, यानी कितने यूज होते हैं किसमें, एक्सनॉर में कितने यूज होते हैं नॉर गेट, बताओ। एक्सनॉर में कितने नॉर गेट यूज होते हैं, 4 4। ठीक है, वेरी गुड, 4 यूज होंगे, बस इसे ही याद रखना है। अगर एक्सॉर बनाना होगा तो क्या करेंगे, अगर और क्या करेंगे, अगर एक्सॉर बनाना होगा तो क्या करेंगे, तो जो एक्सनॉर बनाए हो उसी के आगे एक और नैंड गेट लगा दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा काम। इसको देखो एक्सॉर गेट, बस यही लास्ट है। ठीक है, कल एसओपी और पीओएस पढ़ाएंगे बाय यूजिंग एक्सॉर गेट, बाय यूजिंग नॉर गेट। कल के मैप भी शुरू कर देंगे। ठीक है, कल वाली क्लास थोड़ा इंपॉर्टेंट है, के मैप से बहुत क्वेश्चन आता है मिनिमाइजेशन करने का। जो अभी हम लोग मिनिमाइजेशन डिमार्गन और वार्गन से कर रहे हैं ना, वो मिनिमाइजेशन हम के मैप से सीखेंगे, कैसे के मैप से इतना इजीली सॉल्व कर लेते हैं कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, तो कल वाला क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लाइव अटेंड करोगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, जो भी रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ। ठीक है, एक्सॉर गेट बाय यूजिंग नॉर गेट। तो देखो क्या करोगे, फिर वही कि इसको किससे आगे बढ़ाना है, नॉर गेट से। यहाँ से इनपुट ए जा रहा है और यहाँ से इनपुट बी जा रहा है, इन दोनों का इनपुट लेके एक नॉर गेट से आउटपुट क्रिएट करा दो। ठीक है, और इसको फिर से क्या करो, इसको फिर से एक इनपुट लगा दो, या इनपुट की तरह बिहेव करा के फिर से एक नॉर गेट लगा दो। तो यहाँ जो मिलेगा वो क्या मिलेगा तुम्हें, ऐसा कुछ मिलेगा, इसका होल कंप्लीमेंट मिलेगा, यहाँ भी ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ क्या मिलेगा, b प्लस ए प्लस बी का होल बार मिलेगा। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको फिर से नॉर से डिनोट कराएंगे, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा एक्सनॉर। यहाँ पे आउटपुट जो मिलेगा एक्सनॉर का मिलेगा, लेकिन इसी को एक और एक नॉर से अगर इसके इनपुट को क्या कर दो, इसके इनपुट को शॉर्ट करके, इसके इनपुट को शॉर्ट करके इससे कनेक्ट कर दिए, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, एक्सॉर मिल जाएगा। अब देखो लास्ट वाला क्या आया था तुम्हारा, ए बी बार प्लस ए बी बार। जब इसको करोगे तो यही क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीमेंट आ जाएगा, इसी का कंप्लीमेंट तो आता है, तो कंप्लीमेंट आएगा तो इसको सॉल्व कर दो कंप्लीमेंट को, देखो 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ए बी बार का होल बार इंटू ए बी बार का होल बार। जो मैथ पढ़ते हैं वो कंप्लीमेंट को बार ही बार बार पढ़ते हैं, तो बार से ये समझ लेना कंप्लीमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। ये क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट प्लस बी का कंप्लीमेंट, फिर एक तो डिमॉर्गन लॉ लगा दिए इसमें, इनटू यहां भी क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। इसको सॉल्व करो आगे, देखो आर गेट आ रहा है कि नहीं, एक्सॉर आ रहा है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी इंटू, ये क्या हो जाएगा, ए बार, कैसे दोनों सेम आ गया, अरे ये ए बी ए बार बी है यार, ये क्या है, यहाँ से गड़बड़। यहाँ पे ये है, एक में बी के ऊपर बार होता है, एक में ए के ऊपर बार होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो डबल हो जाएगा और ये हो जाएगा बी। अब इसको सॉल्व करो तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, ये दोनों यहाँ पे कट जाएंगे, ये दोनों यहाँ से कट गए, यानी यहाँ से ये क्या हो गए, कट गए। कट गए तो अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ए बार से ए को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ए बार का बी बार से प्लस बी का ए से, फिर बी का बी बार से, ये 0 ये 0। अरे भाई, जो हम लोग का इनपुट आया था
जो हम लोग का इनपुट था वो क्या था, एक्सनॉर था ना, ये था ना हमारा इनपुट, हम लेके चल रहे हैं एक्सनॉर, तो आएगा ही एक्सनॉर। समझ रहे हो क्या फॉल्ट हुआ यहाँ पर? जॉब यहाँ फॉल्ट समझ रहे हो क्या हुआ है? हम लोग एक्सॉर लेके एक्सनॉर प्रूव किए हैं, हमें क्या चाहिए था, एक्सॉर चाहिए था ना। चलेगा क्या जॉब? हम्म चलो देखो कैसे होगा ये। इसका कॉम्प्लीमेंट देना है क्योंकि ये एक्सनॉर था, इसका कॉम्प्लीमेंट देना है। एक्सनॉर का ये आता है आउटपुट, अभी पिछले में आया था एक्सनॉर का आउटपुट ये, ठीक है। देखते हैं यही आया था कि दूसरा आया था। देखो यही तो आउटपुट आया था। देखो यहाँ पर, ठीक है, इतना आउटपुट आया था ना, इसी आउटपुट को लेना था हमें, ठीक है, एक्सनॉर वाले को। हम लोग एक्सॉर ले लिए थे, ये प्रॉब्लम कर दिए थे, तो जो आउटपुट है ये वाला लेना था। तो फिर से डिमॉर्गन ला लगाते हैं 2 सेकंड के अंदर, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो मेरा स्पीड, देखो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का बार हो जाएगा इनटू, फिर ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का बार हो जाएगा। फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस बी बार बार, ये क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार। फिर इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ए प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ए बार प्लस बी बार, ठीक है। फिर नीचे इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो एक्सॉर का आउटपुट आता है वो आ जाएगा। अच्छा यही लास्ट है। इसका जब सॉल्व करोगे, तो क्या आ जाएगा, ए इंटू ए बार प्लस, फिर ए इंटू ए बी बार प्लस, फिर बी का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बी इंटू ए बार प्लस क्या हो जाएगा, बी इंटू बी बार। ये 0 और ये 0, बचेगा क्या, ए बी बार प्लस बी ए बार, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सॉर को। यानी एक्सॉर गेट डिजाइन करने के लिए हमें नैंड गेट की कितनी जरूरत पड़ेगी, 5 की, ठीक है। देखो यहाँ पर 5 होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एक पेज में इसको समराइज करना होगा लास्ट वाले टॉपिक को, तो क्या करेंगे, बाय यूजिंग नॉर गेट। ये जो मैं लास्ट में समराइज करता हूं इसी को याद रखना है अपने जेई के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो नॉर गेट से पहले नॉट गेट डिजाइन किए थे, कितना लगा था जॉब, इसका आंसर बताओ, कोई भी बताए। 1, ठीक है। नॉर गेट से और गेट डिजाइन करना था तो कितना लगा था, 2। ठीक है। इससे बस याद रखना कि नॉर से आर बनाना आसान है, आसान है यानी नॉट के बाद ही है, ठीक है। फिर एंड गेट का बताओ, 3। 3 हो जाएगा, बस 2 से 1 बढ़ा देना। फिर नॉर से क्या बनाना आसान है, एक्सनॉर बनाना आसान है कि एक्सॉर बनाना आसान है, एक्सनॉर, तो बस इसके लिए 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सनॉर गेट बनाने के लिए कितने यूज करना पड़ेगा, 4, और एक्सॉर बनाने के लिए कितना यूज करना पड़ेगा, 5, मतलब 5, ठीक है। 5 to 1 2 इनपुट का नैंड गेट, ठीक है, ये लिखना होता है यहाँ पर 1 2 इनपुट नैंड गेट, सॉरी नॉर गेट, 2 इनपुट नॉर गेट। कोई पूछेगा तो बताओगे कि नॉट गेट डिजाइन करने के लिए 2 इनपुट का नॉर गेट 1 चाहिए, ठीक है। ऐसे इसको बताने के लिए क्या बताएंगे, 2 इनपुट नॉर गेट कितना नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए, किसको डिजाइन करने के लिए, आर गेट डिजाइन करने के लिए। फिर ऐसे ही एंड गेट को डिजाइन करने के लिए कितने नंबर चाहिए, 2 इनपुट नॉर गेट का 3 चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। सब समझ में आया कि नहीं आज का?
समझ गया सर। तो आज हमारा लॉजिक गेट खत्म हो गया, ठीक है। कल इस पे 2-4 क्वेश्चन करा के फिर हम लोग पीओएस और एसओपी पढ़ेंगे। एसओपी और पीओएस पढ़ने के बाद के मैप को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग के मैप सीखेंगे, ठीक है। तो सर हाँ सर अब जो 6 बजे से क्लास नहीं ले पाएगा 6 बजे से मेरा एक क्लास क्योंकि होता है अभी ना। अच्छा हाँ ठीक क्या? है सर, क्योंकि बाकी लोग भी लेट होते हैं, उसके लेट कर देते हैं तो इसलिए पूछ रहा था। अच्छा ठीक है, मैं बताऊंगा 6 ठीक है बजे से सर। क्लास, क्योंकि मेरा खुद का एक क्लास होता है 5 ठीक है से सर। 6:30, ठीक है। तो देखते हैं, अगर मैनेज हो जाएगा तो बताते हैं 6 से, ठीक है। हाँ। अभी तो इस वीक तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट वीक से ही देखते हैं। सर मेरे के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, बट बाकी तो हाँ हाँ, ये है कि ठीक है बच्चे सर। आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ओके, हम्म। आज के लिए रहने देते हैं।